ओके। चलिए। हैप्पी टीचर्स डे जी। चलिए मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर से ऑन कर देंगे ताकि जो देख रहे हैं ना, सारा ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अतुल जी सब कुछ आ जाएगा। गीतिका जी कल सारा रिपीट कर दूंगा, सारे नंबर एकदम बीच में लूंगा तो मजा नहीं आएगा। चलिए, चैट मैंने ऑफ कर दी है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई सवाल रहेगा तो फिर बाद में सवाल भी लेंगे आपके। ठीक है। थोड़ा जोश नजर नहीं आ रहा है। ओके। परफेक्ट। चलिए। हाँ, समझ में ना आए तो पूछ लेना, बोल देना कि आप आपने जो पढ़ा है वो समझ नहीं आ रहा, अगर भाषा कठिन लगे तो भी बोलना। हमारे गुरुजी कहते हैं भाई, ये ज्यादा है ना अपने आप को इंटेलेक्चुअल ये समझाने के लिए, इंटेलेक्चुअल समझाने के लिए जो ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उससे स्टूडेंट को समझ नहीं आती। तो भाषा जितनी सामान्य हो, सामान्य लोग पढ़ेंगे, उन्हें समझ में आना चाहिए। एकदम मैं प्लेन से प्लेन, नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज की कोशिश करता हूँ ताकि ज्यादा टेक्निकल ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पीपीटी आ जा भाई। हम्म। चलिए मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा, बाद में आपके क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है। स्लाइड विजिबल है ना, शीला जी? जी जी जी। थैंक यू। ये बार बार हैंड रेज मत करिएगा, बीच में मेरे को स्क्रीन पे प्रॉब्लम होता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन नंबर शुरू करेंगे नंबर 7 से। ठीक है ना, नंबर ऑफ, ये इसको क्या कहते हैं अपन ने, बहुत इसे भी बदनाम बहुत किया है लोगों ने, है ना, 4 7 8, बड़ा बदनाम किया है। ये भी बदनाम नंबर है, बड़ा अच्छा नंबर है। सो अपन बिना मिसगाइड किए हुए, केतु, हाँ नंबर 7। इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है अपने पास में, जैसे 6 में वैरायटी ज्यादा थी, आप लोगों ने देखा था, 3 में ज्यादा थी, 1 में ज्यादा थी ना, इसमें वैरायटी कम है। एकदम सिंपल सा नंबर है और सिंपल इसकी हैबिट्स है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। सिंगल 7, 7 तारीख को जन्म हो जाए, 17 को हो जाए, जुलाई में हो जाए, 2007 में हो जाए, मतलब कहीं से भी 7 आ जाए, डेस्टिनी 7 आ जाए। डेट ऑफ बर्थ में, अपने ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ से कभी भी एक बार 7 आ गया। अब ये साता क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहलाता है जी, बहुत बढ़िया नंबर है, सिंगल 7 इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। इसमें वो धड़ हटाया हुआ है, सॉरी वो चेहरा हटाया हुआ है, धड़ रखा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बुद्धि नहीं होती है, सिक्स सेंस होता है, और ज्यादा होती है नॉर्मल से बुद्धि। सक्सेसफुल ट्रेवल, ठीक है ना, सक्सेसफुल ट्रेवल मतलब क्या होगी, इसकी जो यात्राएं होगी ना वो बड़ी कंफर्टेबल, लग्जरी वाली और अच्छी यात्राएं होगी। जिस उद्देश्य से 7 में यात्रा हो रही है, मस्त, उसको पूरा लाभ मिलेगा अपनी यात्रा का। लग्जरी ट्रेवल्स विद लेस एक्सपेंडिचर, है ना, मजेदार वाली यात्राएं, मतलब लग्जरी वाली। जैसे मान लो 7 वाले को कभी कभी ऐसे यूं मिलेगा, लग्जरी ट्रेवल्स मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर +4 या +7 है तो ट्रेवल के दौरान ना, जैसे मान लो मेरे को कहीं जाना था, 7 का पीरियड चल रहा था मेरा, तो उसने बोला भाई गूगल पे इससे गोवा बीबो में बुक कर लिया टिकट। अब उसमें वो उसने गोवा बीबो के साथ में उसने कोई कूपन दे दिया, ये दे दिया, 5 स्टार होटल। मैंने एक बार गया था, जयपुर होते हुए आया था,
दिल्ली में तो बड़ा महंगा था। जयपुर में 1008 रुपये में रूम बुक किया था, 5 स्टार। और वो क्या था, लंच इंक्लूड था, नहीं ब्रेकफास्ट इंक्लूड था उसमें। अगले दिन 800 हो गया, तो मुझे 200 का घाटा भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैंने चला लिया, मन को मारा मैंने कहा कोई बात नहीं, 200 रुपये। उसमें 5 स्टार में सारी कंफर्ट्स थी। छत पे वो क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल भी था। सारा मतलब मैंने सारे चीजों का आनंद लिया उसमें, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। काफी साल पुरानी बात है ना। मतलब पैसे कम लगे और मजे ज्यादा, पूरे, राजशाही। फॉरेन ट्रेवल्स एंड फॉरेन सेटलमेंट अगर देखना हो ना, तो नंबर 7 से देखते हैं। +4 से भी देखते हैं, 7 से भी देखते हैं। विदेश यात्राओं के लिए बड़ा अच्छा नंबर है। और होती भी बड़ी लग्जरी वाली है, हवाई जहाज की यात्राएं, समुद्री यात्राएं, ये क्या कहते हैं, शिप में, यार्ड में, वो सारा मतलब जहाँ विदेश की धरती पे जाना, जहाँ अपने को पासपोर्ट वीजा लगते हैं, वो वाले मामले। लॉजिकल रहेगा, मतलब लॉजिकल मीन्स मेरी वाली बातें करेगा, ठीक है ना, सवाल पूछेगा सामने से। क्योंकि हाथ पे लिख दिया तो पैसे आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं सर पे लिख दूं, ललाट पे, है ना। पूरे शरीर पे ग्रीन कलर के पेन से क्यों ना 15 खुदवा दूं, ताकि पैसे ज्यादा आए। ऐसे जो हमारे पास पढ़ने वही आते हैं नॉर्मली, इलॉजिकल लोग पढ़ने नहीं आते हैं। मेरे पास आएगा, उसका लॉजिकल ब्रेन काम करता होगा कि जी कम से कम सवाल तो करें कि क्यों मूर्ख बना रहे हो। आईटी लवर ना, ये इनकम टैक्स नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सॉफ्टवेयर के प्रेमी। स्टेबल लाइफ, लाइफ में एक इजीनेस देता है, स्टेबिलिटी देता है। 7 जो होता है ना, मतलब उनको पता होता है कि इस उम्र में मैंने ये किया, आगे जाके मुझे ये करना, मेरे टारगेट है, टारगेट ओरिएंटेड रहेगा, वो उसको समय समय पे पूरा भी कर लेगा। इतने साल में शादी करनी है, इतने साल में बच्चे, इतने साल में क्या कहते हैं मेरे, नौकरी में प्रमोशन, फिर ये इतने साल में मेरे घर लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ बाहर जाना है, सारे टारगेटेड मामला तरीके से, प्रॉपर तरीके से, मिसमैनेजमेंट नहीं। डोंट सिट एट होम, जब भी, अब डोंट सिट एट होम है ना, इसमें अपना लॉजिकल ब्रेन लगाना है अपने को। ऐसा नहीं कि 7 वाले सारे मतलब कहीं विदेश में बैठे होंगे। व्हेन द फाइनेंशियल हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड ना, जेब की जब गर्मी बढ़ेगी ना, फाइनेंशियल हेल्थ, समझ गए, एक ये फिजिकल हेल्थ होती है, फाइनेंशियल हेल्थ होती है, रोकड़े बढ़ेंगे जब नोटों के बंडल आएंगे, तब मतलब ये क्या करेगा, यात्राओं की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, बाहर घूमेगा फिरेगा, 4 जगह जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मतलब खुद भी आध्यात्मिक चीजें सीखना और बांटना भी साथ में, ये बढ़िया अच्छा नंबर है। माला पूजा पाठ, ज्योतिष, वोकल टोकल सब, मतलब सारे ही सपोर्ट करेगा। नीड्स टू नो एवरीथिंग इन डिटेल्स, है ना। सवाल जवाब बहुत करेंगे, मतलब डिटेल में बताओ, भाई बाहर गई है तो कहाँ कौन मिला, किसने मेरे बारे में कुछ कहा तो नहीं, क्या हुआ था, कौन कौन आए थे। ये 7 वाले हस्बैंड होते हैं ना, ये ज्यादा मतलब ऐसे यूं क्या कहते हैं, स्क्रैच करते हैं। कितने बजे पहुंची, कितने बजे आई, कौन कौन था, ये वो, ये सारे फालतू की जिग जिग चलती रहेगी। बहुत ज्यादा नहीं, बट ठीक है, थोड़ी बहुत चलेगी। रियलाइजेशन ऑफ डिजायर, जिन लोगों को थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आती होगी उनको पता होगा, कुंडली का 11वां घर होता है लाभ का, गेंस का, ना कोई चीज मिलना, प्राप्तियां। तो इसको आप न्यूमरोलॉजी में कुंडली का 11वां घर समझ लो। ये प्राप्तियां दिखाता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति करवाता है ये, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा ये, ठीक है। अटैच टू द फ्यूचर ऑलवेज, अपने भविष्य से जुड़ाव होना, ठीक है ना। मुझे इस जीवन में इस टाइम में ये करना है, इनका अटैचमेंट रहेगा, फ्यूचर से होने वाली घटनाओं से जुड़ाव रहेगा, कि अपन को ये करना है, इतने साल में ये करना, वो करना, ये बड़ा उसको लेके चलेगा दिमाग में। +7 है ये, सिंगल 7 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें दो ही सामान है अपने पास में, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस। सिंगल है तो अच्छा, डबल ट्रिपल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, छी 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 छी, ठीक है ना, गंदा गंदा, ये अच्छा अच्छा। अब जब मल्टीपल होगा तो वो परेशानी देगा, वो भी थोड़ा देख लेते हैं।
मल्टीपल में करेगा जी ये गुड ऑडिटर, ऑडिटिंग अच्छी हो गई इनकी, मतलब ये बाल की खाल निकाल देगा पूरी। ये वाले जो सीए होंगे ना, अगर आपने अकाउंटेंट है और आपने दो और दो चार की जगह दो और दो 22 कर दिया है, तो फाइल को ऐसे मुंह पे फेंकेगा जोर से, है ना, बोलेगा व्हाट रबिश, ये क्या किया है, बेवकूफ बनाते हो। फाइल में से खुशबू आ जाएगी इसको कि यहाँ यहाँ चोरी की हुई है। तो ऑडिटिंग बड़ी अच्छे करेंगे। एंजाइटी देता है, घबराहट देता है थोड़ी बहुत। इनस्टेबिलिटी इन लाइफ है ना, जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, अस्थिरता लाता है। चेंज ऑफ प्लेस फ्रीक्वेंटली, बार बार आपने कुछ देखे होंगे, वो दशाओं के प्रभाव से भी होता है और कई बार उनके खुद के इनबिल्ड होता है ग्रिड में। तो कुछ लोग देखे होंगे आपने जीवन में कि कभी किसी शहर कभी किसी शहर, है ना, उनका बोरिया बिस्तर लेके घूमते रहेंगे, घर बदलते रहेंगे, शहर बदलते रहेंगे, नौकरियां बदलते रहेंगे, लाइन ऑफ प्रोफेशन बदलते रहेंगे। ये मल्टीपल सेवन देता है इंस्टेबिलिटी। चेंज ऑफ प्लेस फ्रीक्वेंटली, बार बार जगह बदलना, मोर ट्रेवलिंग, यात्राएं ज्यादा और फायदा कम। ठीक है, अब उसके आगे, नीड्स टू नो एवरीथिंग इन टू मच डिटेल, बाल की खाल निकालना इसको हिंदी में कह सकते हैं। हर बात जरूरत से ज्यादा, है ना, पार्टनर वार्टनर परेशान हो जाएंगे कि तुम खून ही पी जाते हो कहीं आते जाते तो, सवाल पूछते बहुत ज्यादा हो ना, माथा बहुत खाते हो। माथा खाओ नहीं है, मतलब ठीक है, किसी किसी को लग सकता है तुम बहुत माथा चाटते हो। तो टू मच डिटेल्स, मल्टीपल सेवन वाला जब पूछेगा ना तो सवाल बहुत ज्यादा करेगा। ऑडिटर्स होते हैं ना, वो ये वो अच्छा बुरा सब पूछते हैं, उसके बाद जाके कहीं उनका मामला बैठता है। तो ये भी रहता है। मल्टीपल सेवन जो है ना, ये पॉजिटिव नहीं है खुद के लिए, जिसके पास में भी है उसको अस्थिरता देगा लाइफ में। सिंगल सेवन इज पॉजिटिव, है ना। अभी अपन ने दो तरह के सेवन देखे हैं, ठीक है। अच्छा वाला सेवन जो है ना वो मस्त है, मतलब वो इजीनेस देता है उनके काम। मान लो किसी खिड़की पे जाके विंडो ओपन होती है 11 बजे, सेवन वाला जाएगा लेट 15 मिनट तो भी उसका 2 मिनट में काम हो जाएगा, उससे 1 घंटा पहले आया वो वेट कर रहा है। वो दुर्भाग्य हो गया, यहाँ पे सौभाग्य हो गया, या उस इजीनेस हो गई, उसके काम जल्दी जल्दी बन रहे हैं। ये ना फील करने वाली बात है, खुद से ऐसे पता नहीं चलता, जिनका होता है उसको फील होता है, ये कह सकते हैं। मतलब जैसे मल्टीपल सेवन वाली बीवी भी होगी तो ज्यादा पूछेगी कहाँ गए थे, कौन कौन था, क्या था। सारा दोष अपन हस्बैंड पे नहीं देंगे, उनमें भी रहेगा। जब इसकी स्टेज बहुत खराब होगी तो मति भ्रम होता है इसको, इसको क्या कह सकते हैं, हॉलिसिनेशन कहते हैं आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में ना, मति भ्रम। अजीब अजीब बातें। ये सेवन वाले थोड़े स्पिरिचुअल है, तो ध्यान मेडिटेशन योग वो वाले भी पंगे हैं इसमें। हाँ, एक आया था मेरे पास, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैं, आप यकीन मानिएगा, मतलब मेरा जो अनुभव है, मैं किसी को मतलब ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति में कॉमन सेंस हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों से भी मिला हूं अपने जीवन में, मतलब बहुत, मतलब खूब। पीएचडी वाले भी मैंने दिमाग से पैदल देखे हैं, साइंटिस्ट भी देख लिए हैं। अब जो बातें कर रहे हैं मल्टीपल सेवन है ना, बहुत शानदार लॉयर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करना, हाई कोर्ट प्रैक्टिस करना, मतलब गजब का दिमाग, अपने काम में बड़ा होशियार। लेकिन सवाल ऐसा लाया कि मैंने जिंदगी में, मतलब एक वो फोर वाली लाई थी जो नागमणि गुम हो गई, एक ये लाया था। ये भी इलॉजिकल कर देता है, क्या लाया भाई, मतलब है ना। ये आपने वो एक रील भी देखी होगी उसकी, हो पोनो 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 ना, ये एक रील बनाई थी मेरे सर ने बनाई थी। तो उसमें ना वो क्या करते हैं, किसी को ये मैनिफेस्टेशन वाला भी बहुत आगे ना, तो वो किसी को बच्चा समझ के, एक ये मेडिटेशन का तरीका तो उसी ने समझाया, मेरे को तो पता नहीं था। तो उसने कहा मान लो मेरा आपसे झगड़ा हो गया है, तो मैं आपको बाल रूप में छोटा बना दूंगा मन में 2 साल का, और फिर आपको ऐसे प्यार करके कुछ करूंगा ना तो उससे अपना रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मल्टीपल सेवन है ना, ये तेरी बात तेरे को ही समझ आएगी, मेरे को समझ नहीं आएगी। तो बोला, मैंने कहा दिक्कत क्या है ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब मैं उनसे शादी नहीं कर पाया, मतलब 10 साल पुरानी बात है।
तो अब वो भी शादी हो गई है, वो पड़ोस में कहीं रहती है, तो मैं ध्यान जब लगाता हूँ ना तो मुझे ध्यान में वो दिखती है। तो मैंने कहा अच्छा, कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, वो क्या कहना चाह रही है ये बताओ मुझे। मैंने कहा गर्लफ्रेंड तुम्हारी, ध्यान तुम्हारा, और बताएं हम ये क्या ले आए। तो बोला कि मतलब वो मैनिफेस्ट कर रही है मुझे, बट वो बोल नहीं रही है। मैंने कहा जाके पूछ लो, पास में ही तो रहती है। कि नहीं पूछना नहीं है, आप बताओ। तो ये मति भ्रम है, हॉलिसिनेशन। ये भूतिया वाले भी फोर में ही आएंगे आपको ना, भूतिया वाले कि इतने तो हिंदुस्तान में तांत्रिक नहीं है जितना करा कराया सुन रहे हैं अपन, है ना। बहू कह रही है सास ने करवा दिया, सास कह रही है बहू ने करवा दिया, है ना। और फिर जो इलॉजिकल वाले एस्ट्रोलॉजर रहते हैं उनकी हो जाती है बल्ले बल्ले। वो कहते हैं हाँ जी दोनों का उतार देता हूँ, आ जाओ। 5,000 इससे लिए, 5,000 उससे लिए, उतारे चलते रहते हैं। बहू को बोलेंगे सास ने फिर करवा दिया है, काट देता हूँ, सास को बोलेंगे बहू ने फिर करवा दिया, वो कटम कट्टी चलती रहेगी। और पैसे लेते रहेंगे, है ना। आज तू कट्टा कल मैं कट्टा। और वो होते वो भी मल्टी सेवन वाले ही होते हैं, मल्टीपल सेवन वाले जो तांत्रिक फांत्रिक है ना, बाबे भाबे। देखे होंगे आपने, यूट्यूब में टीवी में बहुत आते हैं ना। वो बड़ी दाढ़ी वाले आते हैं जिन्होंने शनि की फ्रेंचाइजी ले रखी है। सबने अपनी अपनी तरह की फ्रेंचाइजी होती है, किसी ने तंत्र की, कोई किसी ने काली वाली की, कोई कोई कहेगा बगलामुखी की। अपनी अपनी सबके पास में ना एक फ्रेंचाइजी होती है कि जी हमारी फ्रेंचाइजी सबसे बड़ी है। अलग अलग, कोई राकेश की फ्रेंचाइजी होती है, राहु केतु शनि की, सबका अलग अलग ले रखा है। तो ये सारे वो मल्टीपल सेवन वाले होते हैं। तो पहले तो जिसका मल्टीपल सेवन होगा उसको भूतिया दिखेगा, और सामने वो भी मल्टीपल सेवन वाला होगा, वो कहा हाँ हाँ दिख भी रहा है, मुझे भी दिख रहा है। फिर ऐसे ना पैसे का लेन देन चलेगा, आपस में प्यार मोहब्बत चलती रहेगी। ये मल्टीपल सेवन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 8 में। मजा तो आ रहा है ना, एग्जाम्पल ठीक है मेरे। चलिए। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं अपन 8 पे। 8 में वैरायटी ज्यादा है, ध्यान देना ना। 7 में तो पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, सिंगल डबल। 8 में वैरायटी ज्यादा है, तो आप लोग ध्यान देना। 8 है जी, ये शनिदेव देख लिया ना, वो चील पे बैठे हैं। मैं भी थोड़ा डराने वाली फोटो लेके आया हूँ, ठीक है ना, आप लोग डर जाएं इससे। थोड़ा डर लेना भाई, कोई डर नहीं रहा है। सिंगल 8, सिंगल 8 इज नेगेटिव। वो 4 वाला फॉर्मूला रहेगा, सिंगल ट्रिपल वाला गंदा, डबल और 4 वाला अच्छा, है ना, 5 वाला गंदा। एप्लीकेबल ऑन एनी नंबर ऑफ 8, मतलब चाहे 8 तारीख को पैदा है, चाहे अगस्त की पैदाइश है, 2008 का है, 17 तारीख को पैदा है, 28 को है, कोई भी 8 आ गया, एक अट्ठा आ गया अपने पास। अब ये क्या देता है, स्ट्रगल देगा, ये संघर्ष करवाएगा जीवन में, मेहनत वेहनत करवाएगा। डिसअपॉइंटमेंट, दिल विल टूटेंगे इनके, हताशा। कोई काम लेके बैठते हैं, शुरू करते ही ना कीड़े पड़ जाते हैं उसके, और स्मूथली होने लगे तो वो घबरा जाएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, आज प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है। कांट सी टीयर्स इन एनी वंस आईज, है ना। 8 वाले की एक खासियत है, ये किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, जो खुद ही तकलीफ में होता है तो सोचता है किसी के आंसू ना आए तो मदद वदद करेगा। ये गंदा नंबर नहीं है। गॉड बिलीवर ना, भगवान भगवान महादेव करेंगे, रक्षा करेंगे, है ना। शिव कृपा, ओम कृपा, हरि कृपा, ना। और भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन ना। अल्लाह जाने, अल्लाह देगा, जीसस विल हेल्प। तो कोई भी जैसे गॉड बिलीवर है। सॉफ्ट हार्टेड, दिल थोड़ा नरम दिल का है व्यक्ति, मतलब ये मदद करता है, तकलीफ में देखेगा ना तो मदद करेगा। जस्टिस लवर, न्याय चाहिए, मतलब 3 में भी चाहिए, इसमें भी होता है। इसको मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर लूंगा। हैप्पी इन एक्सट्रीम, सैड इन एक्सट्रीम,
जब खुशी होगी तो एकदम से खुश खुश चुपचाप बैठा बैठा हंसे जा रहा है, खी खी। और ऐसे मतलब दुखी भी होगा ना, तो पता नहीं क्यों दुखी है, मतलब अंधेरा अंधेरा करके बैठ जाएगा। तो ये इनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा रहता है। ईगोस्टिक, मेहनती है, मेहनत मेहनत पे ईगो ईगो भी रहेगा थोड़ा। डिप्रेशन देता है, सिंगल एट है ना। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी है, मेहनती है, कुछ पाना चाहता है मेहनत करके। कांट फॉरगिव इजीली, टेक्स रिवेंज ना, आसानी से माफ नहीं कर पाता। बदला लेगा, मौका मिलेगा तो। कांट टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, एट वाले ना हाथ देने के लिए उठाएंगे, लेने के लिए नहीं, मतलब मदद मांगने में इनको हेजिटेशन होती है। बहुत जब तक फंस नहीं जाएगा तो कोशिश करेगा मैं मदद ना मांगू, खुद का खुद घुटता रहेगा, लेकिन मदद मांगने में उसको तकलीफ होगी। डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। जमीन से जुड़ा हुआ मतलब, समझ गए। चाहे पैसे भी कमा लेगा ना, दो पैसे, तो चटाई पे बैठ के भी सो सकता है, वहां पे भी खाना खा सकता है नीचे पे, मतलब उसको धरातल पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ग्राउंड पे क्या होता है, वो उसको समझ रहेगी। मतलब ये राजकुमार नहीं है, ये संघर्ष से ऊपर आता है आदमी। ट्रिपल एट, ट्रिपल एट से क्या हो गया जी, ये इसका थोड़ा नेगेटिव फॉर्म है और ज्यादा। नेगेटिव इफेक्ट विल बी इंक्रीज इन कंपेयर ऑफ सिंगल एट, लाइक क्राइज इन बाथरूम, ये लोनलीनेस दिखाता है। मतलब है ना, इसको मैं थोड़ा कर देता हूं, इसके स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, दिल ज्यादा टूटेंगे, दिल नरम ज्यादा हो जाएगा, जस्टिस लवर ज्यादा हो जाएगा, मतलब बदला बदला भी। लेकिन हाँ, मतलब बदला इन द सेंस, मैं इसको बता देता हूं, मान लो किसी ने दिल तोड़ा, न्याय चाहिए, मतलब क्या कि मेरा पैसा बनता था आपसे, बिल्कुल हक का है, मेहनत का 500 रुपये लेना था, आपने दिया नहीं है, और फिर गाली दे के भगा दिया कि जा भाग यहाँ से, नहीं देती, नहीं देता, ठीक है ना। अब आज सामर्थ्य हो सकता है कम है, जिस दिन सामर्थ्य बढ़ेगा ना और एट है, तो उस दिन वो निचो देगा बनियान की तरह, उसको पूरा रगड़ डालेगा कि तेरी तो, तूने उस दिन किया था ना ये स्पर्धा में, यानी कंपटीशन में उतर जाएगा, फिर भी माफ नहीं कर पाएगा ये। माफी मांग ली ना तो बात वहीं खत्म हो जाती है, ये भी सोचेगा कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, माफ भी कर देगा। बट अगर माफी नहीं मांगी है तो बरसों बरस तक वो आग जलती रहेगी कि यार उस दिन ना मैं बहुत कमजोर स्थिति में था, तूने फायदा उठाया, मतलब मेरे साथ गलत किया, अन्याय हुआ है मेरे साथ, तो मन में कहीं ना कहीं टीस रहेगी कि अपन इसका बदला लेंगे। अब 500 तूने खाए ना, जिस दिन मेरा मौका होगा मैं 5 लाख से निपटाऊंगा तुझे। पैसा आए ना आए मेरे पास कोई मतलब नहीं है, तेरे में गिरा दूंगा। तूने पाव भर दूध गिराया था मेरा, मैं तेरी पूरी बकरी चोरी कर लूंगा। चोरी इन द सेंस, मतलब बकरी तेरी कहीं फेंक दूंगा, किसी किसी और को दे दूंगा। बदला पूरा चाहिए इसको, डाउन टू अर्थ। और क्राइज इन बाथरूम का मतलब ये समझ लीजिए कि लोनलीनेस रहेगी ना। अब ट्रिपल एट का पीरियड चल रहा हो किसी का, दशाओं से भी चल सकता है, ऐसे भी चल रहा हो, और कोई बैड टाइम है, अब हमने प्रिडिक्शन दिया, अब वो एकदम से गुरु जी पैर लगूं, अरे मैं कहा भाई ये कोई जादू थोड़ी है। मतलब उसको कह सकते हैं कि भाई अभी आप जो रो रहे हैं ना, मतलब अंदर ही अंदर रो रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, अगर बहुत रोना आएगा ना तो कमरे में बंद करके या बाथरूम में जाके, अक्सर ऐसे लोग रो के मुंह धो के वापस आ जाएंगे बाहर, ताकि किसी को पता ना चल जाए आंसू निकले थे। छुप के अपना दर्द दिखाएंगे नहीं, ये इसका ट्रिपल एट का इफेक्ट जो है वो बढ़ गया, नेगेटिविटी। अब आगे बढ़ते हैं जी, पॉजिटिव एट, मल्टीपल में इवन एट, ये क्या कहता है देखते हैं। डबल एट और ये चार वाला आठ, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है ना, इवन, सम संख्या, दो चार छह, ये सारे, छह मिलेगा नहीं आसानी से, सिक्स टाइम बड़ा बहुत मुश्किल होता है। ये लेस स्ट्रगल देगा, लेस स्ट्रगल मीन्स जितनी मेहनत से रिजल्ट मिल सकता है उतनी ही मेहनत करनी है, करेक्ट। लेस डिसअपॉइंटमेंट, दिल कम टूटेंगे, दिल थोड़ा मजबूत है, ठीक है ना। चिंकी अगर कह दे कि मैं जा रही हूं तो ये मिंकी की तरफ चला जाएगा, मिंकी जाए तो टिंकी हो जाएगी, तेरा करना है जो कर ले, मतलब ये दिल थोड़ा मजबूत हो गया, टूटेगा मुश्किल से, बिरला व्हाइट सीमेंट।
कैलकुलेटेड इमोशंस, भावनाएं हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। भावनाएं हैं, ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेगा, बट अगर कोई आ गया जैसे, ठीक है ना, लाइक संगीता जी आ गए, इन्होंने कहा कि, या मंजू जी आ गए कि भाई मदद करनी है, तो डबल एट है मेरे पास, तो मैं देखूंगा कि क्या वाकई में ये नीडी है। ऐसा तो नहीं थूक लगा के आ गए आंख में और आंसू दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। धैर्य पूर्वक देखेगा कि क्या ये वाकई में नीडी है, इसको मदद की जरूरत है, तो फिर ये मदद करेगा। ऐसे ना बिल्कुल ओगड़दानी की तरह नहीं बैठा रहेगा। और नेगेटिव वाला महादेव समझ लो कि जो भी आ गया ले जा, इसको नारायण समझ लो कि तपस्या तो ठीक है, लेकिन मेरे से शक्ति लेके ये किसी को और को ठोकने तो नहीं जा रहा है, तो फिर वो कहेगा कोई बात नहीं, तो अभी तेरे को मैं देखता हूं। तो मदद करेगा, लेकिन उसकी योग्यता के अनुरूप। झूठ बोल रहा है तो नहीं करेगा। हैप्पी इन एक्सट्रीम, ठीक है ना, इनको दिल कम टूटेंगे तो मजे भी ज्यादा लेंगे ये जीवन के। जस्टिस लवर, जैसे वो सिंगल वाला ले रहा ना, वैसे ये भी बदला लेगा, बट इसके बदले लेने के अंदाज अलग होंगे। ये पैसे भी सामने वाले के खर्च करवाएगा, पेट्रोल भी उसी का निकाला और उसी की गाड़ी जला दी ना, अपना कुछ ना लगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसको भी न्याय चाहिए। ये स्थिति में मजबूत रहेगा तो रगड़ देगा सामने वाले को, जब कोई ऐसे इसके सामने आएगा तो। नो डिप्रेशन, डिप्रेशन डिप्रेशन की बात ही नहीं है। नो डिसहार्टेड, है ना, दिल थोड़ा मजबूत है तो टूटेगा नहीं। दूसरे नंबर देख सकते हैं साथ में, तो अपने को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिल टूटेगा नहीं मतलब वही हो गया, चिंकी नहीं तो मिंकी, मिंकी नहीं तो टिंकी, जो आना है आओ, जाना है जाओ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा करना है जो कर लो। तुम होते कौन हो हमारा दिल तोड़ने वाले। एम्बिशंस, एम्बिशियस रहेगा ये। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी है ना, जीवन में कुछ बड़ा काम करना है, सोच बड़ी रहेगी कि मुझे ये पोस्ट पे जाना है, ये करना वो करना, सब सोच के रखेगा। ईगोस्टिक रहेगा ना, मेहनती तो है ही, काम भी आसानी से हो रहे हैं, थोड़ा ईगो रहेगा कि हम थोड़ा श्रेष्ठ हैं, मतलब। अगर अदर नंबर सपोर्ट ना करे, तो इमोशंस अगर कम होंगे, तो फिर वो कह भी देगा कि हाँ जी आपकी औकात ही क्या है हमारे सामने, तुम हो ही क्या चीज, मतलब ईगो दिखा देगा थोड़ा कभी कभार। मोर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने वन में लिखा था, आई रिपीट, जब वन में लिखा था सेम यहाँ पे भी है। इवन एट जो होगा ना, ये संपत्ति अर्जित करना चाहता है, मतलब मकान बनाने, इनको ढेर सारी प्रॉपर्टियों के जब योग देखेंगे भाई, ये ज्यादा ज्यादा मकान कौन बनाते हैं, तो ये लोग हैं, वन वाले हैं, है ना। प्रॉपर्टी बड़ा फलेगा इसको, दो मकान बनाऊं, चार मकान बनाऊं, ज्यादा प्रॉपर्टी बनानी है। ओल्ड रिलेशनशिप रिन्यूअल ना, कभी कभी दशाओं की वजह से भी ये नंबर आ सकते हैं, या पहले से है, या कोई रिश्ते टूट गए हैं तो उनमें वापस गर्मी लेके आ जाएगा ये। गर्मी मतलब बातचीत से, कोई बॉडी से नहीं, ऐसे ही कि भाई कोई बात नहीं, बैठ बैठ के बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन लेके आ जाएगा। तो ये पुराने रिश्तों को एकदम से सुधार कर देना। एक और इसमें स्टार पॉइंट दिया है मैंने नीचे, समटाइम्स डेस्टिनी एट बिकम्स जीरो एट द एज ऑफ 35, 44, 53 ना। आठ के गुणांक में है ये, देखना, मल्टीप्लिकेशन है ये। 35, 44, ये आठ के नंबर है ना, इनके आसपास में डेस्टिनी एट को ऐसा देखा गया है, कई बार वो जीरो हो जाते हैं, फिर बाद में वापस पंप हो जाते हैं, एक आध बार ये डाउन हो जाते हैं, जिंदगी में गिरने का समय आ जाता है इनका। चलिए अब मैं आपको गंदे गंदे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये तो थ्योरी हो गई, इसमें इतना मजा नहीं आता। सिंगल वाला और ट्रिपल वाला ये हो गए खराब, याद रखने के लिए मोटा मोटी। दो वाला, चार वाला ये हो गए अच्छे, ऑड इवन मेथड है ना। ऑड वाले गंदे, इवन वाले अच्छे। फोर में भी एज इट इज है, ठीक है। मतलब जैसे ना, ये डबल और फोर में तो डिप्रेशन होगा नहीं, वो नाटक वाटक कर सकते हैं। मतलब इनमें कई तरह के नाटक आपको सुनने में आ सकते हैं कि भाई वो ऐसे ही मजे भी लेते होते हैं। कई बार क्लाइंट होते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ना सीख जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उसकी पर्सनैलिटी क्या है। जैसे एक बार आए थे, उनके कोई दिक्कत विक्कत कुछ नहीं, कह रहे हैं मतलब 3.5 करोड़ का घर लिया है,
कह रहा है किस्तें भरने में बड़ी दिक्कत है, देखो कहीं सुसाइड तो नहीं करनी पड़ेगी। और वो भी डिस्काउंट रेट पे लिया है, मर रहा था सामने वाला, 2 करोड़ में लिया है उससे। 3.5 का माल 2 में लिया, फिर कह रहा मर जाऊं क्या। मैंने कहा फिर अब, और कोई दिक्कत समझ ही नहीं आ रही थी, और ऐसे ही खून पीना था मेरा। तो मैंने कहा अब आप देख लो। मैं भी क्या बोलूं, मेरे पास भी डबल एड था, तो पता नहीं मेरे जीप से निकल गया। मैंने कहा अब देख लो भाई, मैं क्या करूं। देख लो, ट्रेन में जाना है, ट्रेन के नीचे आना है, या जहर आजकल नकली आ रहे हैं। बाकी अब आपकी मर्जी। संसार छोड़ना है तो हम क्या करें। तो नाटक भी हो सकते हैं। वही ट्रिपल और सिंगल में ये पंगे नहीं लेते हैं। उसमें एक्चुअल में डिप्रेशन दिखेगा। मतलब जब आप देखना सीखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रियल में डिप्रेशन हो रहा है। वो ओरिजिनल डिप्रेशन वाला ना ऐसा बोल नहीं पाएगा, उसकी हालत नहीं रहेगी कि वो अपनी बात को उतना मतलब फ्रिक्वेंटली या क्लियरली आपके आगे रख पाए। वो जो अंदर से दुखी है ना, उसको इतना परवाह नहीं होती है कि मैं जाके रोऊं अलग अलग लोगों के पास में। तो वो रियल डिप्रेशन हो गया। एक मेरा गुरु भाई है, वो भी आया था सर के पास काफी साल पहले। मतलब 82 बॉर्न है, 4 बार 8 है। अब वो कह रहा था कि फाइनेंशियल ट्रबल के लिए आया हूं, तो समझ ही नहीं आई, सर ने मना कर दिया भाई तेरी हॉरोस्कोप मैच नहीं हो रही है। तो बोला नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बताइए। अरे भाई मैच ही नहीं हो रही है, क्या करें। दिल्ली का था। बोला फीस ले लो। नोटबंदी के जस्ट 5-10 दिन बाद पुरानी बात है, मतलब 8 तारीख को हुई थी ना नोटबंदी। 8 नवंबर को हुई थी। तो मतलब 5-7 दिन बाद आया था, 2 लाख की गिड्डी निकाली थी, 2000 वाली अंदर से। मतलब बैंक से सीधे निकलवा के लाया ही था। सेटिंग बढ़िया थी। वो नोट की गड्डी देख के उनको डाउट हो, उन्होंने कहा नीचे बैठ। तो बोला कि तू अभी आया है, किस में आया है। कि जी मर्सिडीज में आया हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये थी कि उसके कोई 500-550 फ्लैट बनाए हुए हैं, उसके भाड़ा नहीं आ रहा है। तो सबके अपने अपने लेवल के दुख होते हैं, है ना। 82 बॉन्ड है। 2016 तक ये कर चुका, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, करोल बाग में 2 बिल्डिंग है। पेरेंटल भी एसेट्स है और खुद की भी है। तो सबके दुख हो सकते हैं, मतलब कोई 1000-2000 करोड़ के भी दुख लेके बैठा है, 5-10 हजार करोड़ के भी दुख लेके बैठा है। तो आप ये मत समझिए कि सबके पास सुख है, उनके भी दुख है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं 9 की तरफ। 9 में भी ज्यादा पंगे नहीं है। ठीक है ना। जैसे 7 में था ना, वैसे 9 समझ लीजिए। सिंगल अच्छा, बाकी खराब। बता देते हैं। सिंगल 9 इज पॉजिटिव, मल्टीपल मतलब डबल वाला, ट्रिपल वाला, 4 वाला, ये गंदा है। इसमें अपने को ध्यान देना है। मतलब ये खराब है। जैसे जैसे 9 बढ़ता जाएगा ना, जैसे 7 में भी एग्जैक्टली यही होगा। जैसे वो बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल होते जाएंगे, वैसे उसके दुख बढ़ाते जाएंगे। 9 में भी एज इट इज यही होगा। 9 देता है जी, बोल्डनेस देता है ना, बिंदास मस्त। एनर्जी का नंबर है 9। ऊर्जा, शक्ति, पावर, शक्तिमान। 9 करेज देगा। क्या देगा, करेज, साहस, हिम्मत देगा ये। स्टब्बन, अड़ियल ना। ज्यादा साहस होता है तो व्यक्ति अड़ियल हो जाता है कि हमने बोल दिया बस, लाइन यहीं से शुरू होगी। मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। एग्रेसिव ना, गुस्सेल रहेगा, थोड़ा सा गर्मी रहेगी। माथे में भी, दिमाग में भी, बॉडी में भी। एक्टिव रहेगा, सुस्त मुर्गे की तरह पड़ा नहीं रहेगा। भाग भाग के जो लोग काम करते हैं ना ऑफिस में, ऐसे होते हैं कि 4 आदमी 3 आदमी का काम अकेला कर लूंगा मैं। ऊर्जा बहुत है शरीर में। दौड़ भाग के काम करना, ये 9 है। आर्ग्यूमेंटेटिव, बहस करेगा, तर्क वितर्क करेगा, कुतर्क भी करेगा कभी कभी। कि कोई बात समझ नहीं आ रही ना, तो आर्ग्यूमेंट्स करेगा कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों।
नॉर्मली जिम और एक्सरसाइज लवर, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे जिम में नहीं बैठे होंगे ना, सबकी जिम होगी, 9 वालों की या 6 वालों में भी एक्सरसाइज का होता है ना। इनको ना वर्जिश करना या शरीर को मेंटेन करना पसंद रहेगा 9 वाले को ना। कद्दू की तरह पेट नहीं फटेगा, कोशिश करेगा मैं बचा के रखूं। हो सकता है कोई बीमारी बीमारी आ जाए तो हो सकती है ना तकलीफ, तो 9 वाले को भी हो सकती है। नॉर्मली 9 वाला कोशिश करेगा कि मैं थोड़ा कसरत वसरत करके, थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके, थोड़ा प्रॉपरली ध्यान रखो अपने शरीर का। ये योगा प्राणायाम कुछ भी कर सकते हैं, जिम ही नहीं जाना है सबको, पैदल चलने आगे आगे। कोई योगा प्राणायाम वाले भी है, ध्यान साधना सूर्य नमस्कार, ये सारा 9 में ही आ जाएगा मामला। अब आगे बढ़ते हैं जी, मल्टीपल 9। मल्टीपल 9 मीन्स डबल ट्रिपल, 4 5, जितने बढ़ाने बढ़ा दो। ठीक है, मतलब जितने भी आगे बढ़ाने हैं, मतलब जितना बढ़ता जाएगा उतना खराब होता जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या देगा, मल्टीपल 9, 9 का हो गया डबल 9। अब फ्रस्ट्रेशन होने लग गई, कॉन्फिडेंस तो गिर गया, अब हो रही है फ्रस्ट्रेशन ना। तड़प रहा है बेचारा, कि काम होगा नहीं टाइम पे, परेशान होता रहेगा। स्टबन, ये भी अड़ियल है। अब सिंगल और इसमें क्या फर्क है, सिंगल वाला अपने स्टबननेस है ना, उसको अड़ियल है तो वो काम पार डाल देता है, इससे पार नहीं डाला जाएगा, इसको पड़ेगी गाली। कि भाई तेरे को मना किया था, जैसे होता है ना कभी कभी पिताजी थप्पड़ लगा के बोलते हैं कि तेरे को मना किया था कि ये काम मत कर, तेरे बाप का नाम निकालना है तुझे समाज में, करके आ गया बेइज्जती। तो इसका काम पार नहीं है, वही कभी कभी आप भिड़ जाओ कि पापा ये कर ही दूंगा मैं काम, फिर करके आ जाओ तो उनको अच्छा लग जाएगा, वो सिंगल 9 हो गया। डबल ट्रिपल 9 वाले से होगा नहीं, फिर पड़ेगी गाली। मना किया था ना, घुटने रगड़वा के आ गया। तो ये फर्क है दोनों में, दोनों जिद सेम कर रहे हैं। वो पार लगा देगा तो उसका अच्छा हो गया, इसका खराब हो गया बेचारे का। एंजाइटी देगा, घबराहट देगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उस घबराहट में ही गलतियां होती है अक्सर। नेगेटिव सिचुएशन इन वर्क प्लेस, इसको मैं आगे एक्सप्लेन एग्जांपल से भी करूंगा ना। ये मल्टीपल 9 चल रहे होते हैं ना, उनके पंगे चलते रहते हैं। वर्क प्लेस मतलब ऑफिस, ऑफिस कार्यस्थल, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस बिजनेस जहाँ पे ना, उनके तैयारी रहती है, कोई ना कोई छुरे के धार लगा रहा होता है कि कब ये रेंज में आए और पीछे टक लगा दूं, या सुई लेके रखते हैं इनकी सीट पे रख दूं, जब बैठे तब चुबा के ही नक्की करूं। नेगेटिव सिचुएशन, कोई ना कोई पंगे चलते रहेंगे। मतलब जैसे कलीग्स वगैरह है, तो वो आपके सामने तो मीठा मीठा बोल रहे हैं कि यार आप बहुत टैलेंटेड हो, और बॉस को जाके बोलेंगे कि कुछ नहीं, कामचोर है जी, पड़ा रहता है ना। ऐसे करके पॉलिटिक्स करके, मतलब उनका लफड़े चलते रहते हैं, झगड़े पंगे बॉस से कलीग से। लेस बोल्ड, अभी बोल्ड नहीं रह गया, साहस कम हो गया। वो बार बार फ्रस्ट्रेशन होती है तो फिर सोचता है आदमी लेट गो, जाने दो। लेस करेज, साहस कम हो गया। लेस एग्रेसिव ना, गुस्सा नहीं करेगा, छोड़ेगा कि मरने दो, रोज रोज क्या मतलब मैं इसको परेशान करूं। लेस आर्गुमेंटेटिव, बहस नहीं करेगा। अ, तर्क अगर ज्यादा हो रहा है तो छोड़ देगा कि वाह भाई छोड़, नहीं समझ आ रही मुझे बात। सिंगल 9 वाला अपनी बात जब तक मनवा नहीं देगा ना, तब तक आसानी से छोड़ेगा नहीं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये क्या देता है भाई, मतलब उसका आत्मविश्वास कम हो गया है। समटाइम्स ये होगा कि वॉयलेंट लाइक वॉल्केनो, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। जब बहुत अंदर से भर जाएगा ना, मतलब मान लो उसको ऑफिस में अगर सबने परेशान किया है, स्टूडेंट है, पूरा कॉलेज ही परेशान कर रहा है, ये वो दशाएं भी साथ में देखनी होती है, इससे नहीं। तब ना वो सोचेगा कि आज आग ही लगा देते हैं पूरे कॉलेज में। तो कभी बहुत रेयर होगा वो फटेगा एक बार, एक दो बार, मतलब वो सोचेगा आज सबको मार ही डालता हूँ, इतना मतलब उसको फ्रस्ट्रेशन गुस्सा आ जाएगा। नॉर्मली शांत रहेगा, जब बहुत गुस्सा आएगा तो एकदम बम की तरह फटेगा। मतलब ऐसे ये वो वाले बच्चे होते हैं जो स्कूल का केबल वेबल काट देते हैं, इंटरनेट केबल काट देते हैं स्कूल का, मतलब क्या कहते हैं, बिजली के खंभे पे चढ़ के खंभे से केबल काट दी कि आज मरने दो, परेशान होने दो सबको, आज बिजली नहीं आएगी इनको तब पता चलेगा। कुछ भी करके मतलब शैतानियां करना। एक केस आया था मेरे पास, थोड़ा बदमाश था वो तो, मतलब फिर वो
स्कूल में जूते भी खूब पड़ते थे। उसने जाके वो पानी की टंकी में सूसू कर दी थी। फिर पकड़ा गया था। बहुत मारा, फिर उसके जो प्रिंसिपल थे स्कूल से तो निकालना ही था। फिर उन्होंने कम से कम आधे घंटे मारा उसको, कमरे में बंद करके, कि अब जा ही रहा है तो प्रसाद लेके जा। तो कुल मिला के मल्टीपल लाइन नेगेटिव है जी, सिंगल वाला पॉजिटिव है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। लास्ट में फिर एक बार कल फिर से दे देंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो किसी को। सिंगल वाला ठीक है। अच्छा, बाकी सारे खराब, डबल ट्रिपल ट्रिपल सब खराब। इसको जैसे मतलब ये समझ सकते हैं, सिंगल वाले में शार्पनेस है ना, वो ताकत है, तो डिसीजन मेकिंग है। एक आया था मल्टीपल लाइन है ना, वो सरदार जी थे। उन्होंने ये मल्टीपल लाइन वाला ना, एग्रेशन रहेगा तो गलत जगह पे दिखा देगा, परफॉर्म गलत जगह करेगा। तो उन्होंने जैसे पूछा था कि भाई क्या पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर। अब उसमें मना आ रहा था कि इसको नहीं मिलेगी, मिल नहीं सकती, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसको बोला, फिर रीजन समझ नहीं आ रहा था तो उनसे ही खोद के पूछना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक बहन भी है, सिस्टर भी है। तो उनको जैसे पूछा कि सरदार जी इस टाइम आप जेल गए थे क्या, कि हाँ जी गया था। कि क्या रीजन था, कि मेरा मेरे पिताजी से झगड़ा हो गया था, मैंने मारा था उनको, फिर उन्होंने पुलिस बुला के जेल भेजा। तो अपने को रीजन भी समझ में आ गया। फिर वो ऐसे ही माथा चाटते रहेंगे थोड़े थोड़े टाइम के, थोड़ा देखो ना प्लेनेट चेंज हुए हो तो मुझे कुछ मिल जाए। फिर उनको एक मस्त सा जवाब दे दिया, फिर वो नहीं आएंगे। उनको बोल दिया जी आपका घर है, हाँ जी। वो बिल्डिंग है, कहा जी। कि उसमें वो ऊपर फ्लोर है, हाँ। क्या, अच्छा। कि उसमें ये कमरा एक ऊपर है, कि हाँ है। तो उसका कुंडा भी नहीं मिलेगा आपको, संपत्ति तो छोड़ दो। तो ये भी मतलब ये नेगेटिव नाइन जो होगा ना, वो अपनी असर दिखा देगा, उसका नुकसान हो जाएगा उसको। एक आया था, मेरा गुरु भाई था, मतलब मेरे साथ पढ़ा था। उसके भाई के साथ हुआ था, वो यूएस में था। तो वहां पे वो रेसिस्ट वाला मामला चल रहा था। वो काले गोरे का थोड़ा वहां चलता है कभी कभी। उसका अंग्रेज आ गया था, जो उसका जो बॉस आ गया था ना, वो ऐसे ही खून पी रहा था, वो ट्रिपल नाइन चल ही रहा था। तो बोला कि वो हर काम में परेशान कर रहा था। फिर उसको बोला भाई टर्मिनेशन ऑफ जॉब भी बताता है मल्टीपल नाइन ना, जगह छूटना वो टर्मिनेशन भी करवा देता है। उसको बोला भाई थोड़ा कंट्रोल रखना, फिर वो रख नहीं पाया, उसने बहुत प्रेशर कर दिया था। फिर उसने बोला जाना तो है ही, तो उसने बॉस को पकड़ा और मुक्का मारा, मुंह सुजा दिया उसका, पूरा सर्वर पूरा लाल करके ही निकला। फिर वहां से उसका टर्मिनेशन हो गया। फ्रस्ट्रेशन तो हो ही रही थी, तो वो भी रह गया। एक आए थे मेरे पास में, वो पुलिस में थे। तो आपको ये नहीं समझना है कि अंधविश्वास में साधारण लोग भी सारे हैं, मतलब पुलिस में थी, मल्टीपल लाइन चल रहा था। मैंने कहा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं हुआ। ठीक है देखते हैं। अब उनका क्वेश्चन यही था कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो उन्होंने ऑनलाइन देखा। अब ऑनलाइन तो आपको पता है गूगल क्या बताता है, जो पैसे ज्यादा देता है उसका ऐड आ जाता है ना। तो उन्होंने कोई किन्नर अपॉइंट की थी पूजा करने वाली। वो किन्नर उससे पैसे ले रही है कि आज मुर्गा चढ़ाऊंगी, कल तेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा। मैंने भी सोचा भाई बहुत कंपटीशन बढ़ गया धंधे में। अब तक तो मेल फीमेल ही चल रहा था, अब किन्नर भी आ गए हैं। तो कुल मिला के चीटिंग हो रही थी मल्टीपल नाइन में। मतलब वो, अब मैंने उसको बोला कि क्या आपने उस किन्नर को देखा है कि नहीं, देखा नहीं है, आवाज से पता चल जाता है, बस फोन पे बात होती है। अब मैंने कहा आजकल सॉफ्टवेयर आगे, हो सकता है लड़का ही हो। कई टैलेंटेड लड़के होते हैं ना, लड़की की आवाज में भी बात करते हैं। सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। आपने देखे होंगे रीले भी आती है आजकल तो। मतलब आवाज अगर अच्छी हो तो लड़की की आवाज में लड़कों को पटा लेते हैं, फिर गूगल पे मंगाते रहते हैं। फिर उसके बाद में वो डबल नाइन वाले होते हैं, वो ठगे जाते हैं। फिर बाद में वो सिम तोड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसे भी मतलब फ्रॉड वाले काम तो चल ही रहे हैं दुनिया में, देखो जितने ही कम है। ठीक है। हम्म। ये अपन ने आज क्या क्या लिया है, क्वेश्चन में अपने अपने आ गया जी, सेवन, एट और नाइन। ठीक है ना। ठीक है, सेवन एट और नाइन ये तीनों आ गए अपने पास में।
अब आप लोगों के क्वेश्चन तो आए थे, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए, ठीक है ना, जो एडवांस कोर्स के बारे में जानना चाह रहे थे। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको इसके आगे का थोड़ा सा दे देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस और बहुत सारे आपके लिए और भी सरप्राइज है, उसकी भी तैयारी करते हैं। सभी आप मेरे यही है ना अवेलेबल? यस सर, इधर ही। प्लीज कंटिन्यू। चलिए, मैं एक बार कंटिन्यू करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। न्यूमरोलॉजी, अब तक आप लोगों ने जो जैसा सुना है ना, मेरा भी परिचय पहले जैसा ही था जो आपका था। ऐसी बात नहीं, बुक से जो भी पढ़ते हैं, जो भी मतलब आपने इंटरनेट पे देखा है जो भी ना, कि बस नेम बदल देते हैं, ये हो जाता है, मोबाइल से हो जाता है। कोई कह देगा जी लोगों ने गलत प्रोफेशन चुन लिया, ये हो गया, घड़ी बदल दी। हाँ, नाम बदलो, घड़ी बदल दो, ज्यादा होगा खून पियोगे, परेशान करोगे जी, रिजल्ट नहीं आया तो कह देंगे पापा का नाम बदल दो। फिर कह देंगे पापा के पास पैसे नहीं तो पापा बदल दो, कुछ भी बोल दो। बातें इलॉजिकल होती नहीं है। ये बहुत ही अच्छी साइंस है, बहुत ही प्यारी साइंस है। बड़े दुख के साथ कहना चाह पड़ता है कि भाई इसका बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है ना। इस चक्कर में लोगों को फिर अंधविश्वास लगता है कि ये हो क्या रहा है। बड़ा लफड़े वाला काम चल रहा है अभी इसमें। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। अभी हमने जो ये अभी पिछले जो 2-3 दिन, अब आज तीसरा दिन है, इसमें जो पढ़ा और इसमें क्या क्या है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है। बट ये वो नहीं है कि जिससे आपको मतलब दिशाहीन किया जाए या किसी को धोखा दिया जाए, वो वाला सिस्टम नहीं है इसमें। ठीक है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। 1 से लेके 9 तक के जो नंबर है ना, हाउ टू फिक्स न्यूमरोलॉजी ग्रिड मैन्युअली एंड इन एक्सेल शीट, ये अपना अभी यहां तक भी नहीं पहुंचे अपन। अभी अपन ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है कि नंबर कौन से अच्छे कौन से बुरे ना, कौन सा अच्छा कौन सा चीची। ये तो थोड़ा अपन को आया कि भाई 1 से लेके 9 तक। अभी लास्ट में कुछ डीओबी भी ले लेंगे। मैं 1 मिनट आपका चैट बॉक्स भी ऑन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के, ठीक है ना। जी, चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने। हाँ जी। एक तो न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में इसको फिक्स कैसे करते हैं, वो अब आपको आइडिया हुआ होगा थोड़ा बहुत, कि भाई इसको फिक्स कैसे करना है। वो लगभग आ गया, कल मैं फाइनल डे ना, तो कल मैं आपको फिर से एक बार, आप में से 10-15-20 लोगों से बनवा दूंगा कि ग्रिड बनाते कैसे हैं। ठीक है। जी, आप लोग नजर डालिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ना, एक एक मस्त चीज बताते हैं। कभी भी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी मैं 3 दिन से ये कर रहा हूं ना, जो आप डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, मैं इधर गुटर पुटर करता हूं कुछ यहाँ पे ना, उसमें मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। क्या कैलकुलेशन करते हैं, दशा विल टेल अस। जब हमारा शरीर दुनिया में आया तब भी डेट ऑफ बर्थ वही है, और जब चले जाएंगे तब तक वही रहनी है, अब चेंज नहीं हो सकती। इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज अवर डेट ऑफ बर्थ। तो लेकिन जीवन तो वैसा नहीं रहेगा। जीवन तो वही मतलब चेंजेस होते रहेंगे, तो कौन दिखाएगा कि इसका अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या हो रहा है इसके जीवन में। तो उसके लिए क्या होगा, हम दशा देखेंगे। दशा सिस्टम है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है ना, वैसे अपने पास में एक यूनिक दशा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा वाला। अब दशा क्या बताती है, वी हैव द दशा, हैव द सिस्टम लाइक हॉरोस्कोप। हाउ द सिस्टम वर्क्स, कैसे काम करेगा, अच्छा बुरा क्या होने वाला है, एक तो ये पकड़ना। पॉजिटिव दशा, नेगेटिव दशा जिसको कह सकते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन दशा, आपकी दशा बताएगी कि इन्वेस्टमेंट करने वाला है। जैसे कल मैंने बताया प्रॉपर्टी ले ली, कि आपने ये लिया वो लिया, एंजाइटी हो रही है, परेशान हो, नौकरी में परेशानी, ये वो, बीमारी, जो जीवन में होने वाले इवेंट्स,
प्लीज डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, अभी मैं इसमें देख भी नहीं पाऊंगा, लास्ट में हैंड रेस करवा के दे दूंगा मैं, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो मैं, जेन्युइन क्वेश्चन हो तो मैं भी आंसर भी हाथों हाथ कर पाऊं। डेट ऑफ बर्थ मत डालिए प्लीज। जी स्क्रीनशॉट सोमनाथ जी कल दे दूंगा सारे, या लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन दशा, मतलब अब यहाँ पे इसके टाइमिंग क्या निकाले, मकान लेने का, विदेश जाने का। अब मैंने कह तो दिया कि आप विदेश जाएंगे, अब कब जाएंगे, ये भी तो सवाल होता है आप लोगों का। ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे जाएंगे भाई, अभी पैदा हुए हो कभी मरने से पहले चले जाना, ये नहीं होता आंसर। हमें तो ये बताना है कि कब जाओगे। तो कब जाने का जो आंसर है ना, वो यहां से मिलेगा, दशा बताएगी अपने को। दशा कैलकुलेशन मैन्युअली इन एक्सेल शीट है ना, आपको सॉफ्टवेयर टाइप भी सिस्टम दे देंगे और मैन्युअली करना भी, दोनों चीज सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद ना अपने पास होता है एक कॉम्बिनेशन सिस्टम। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, है ना, ट्रेडिंग वेडिंग करना, बिजनेस कर लेना, आईटी एक्सपर्ट्स के कॉम्बिनेशन, रिसर्चर्स के कॉम्बिनेशन, कंसल्टेंट्स के, जिसकी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन स्किल जो अच्छी है ना, तो किसको मैनेजर बनना है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में कौन अच्छा जाएगा, टेक्नोलॉजिया। अनकन्वेंशनल जो प्रोफेशन होते हैं ना, उनको कुंडली से पकड़ने में कई बार दिक्कत आती है, बट यहाँ पे न्यूमरोलॉजी बड़ा काम कर जाती है। लाइक यूट्यूबर वगैरह हो गए, एक्टर हो गए, मॉडल हो गए, ठीक है ना। तो उनका पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उनका प्रोफेशन अलग होता है, उनको रोज पैसे नहीं आते हैं। छैया छैया करने से पैसे कभी कभी आते हैं, चल छैया छैया, बट पैसे तो आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं आ रहे। तो वो आ क्यों रहे, वो ये बता देगा कि भाई इसके पास एक एडिशनल कला है, इसके पास में वो पैसा दे रही है ना। इन्फ्लुएंसर हो गए, टिकटॉक ही हो गए, वो सारे मतलब सभी पकड़ लो आप उसको, तो यहां से पकड़ में आएगा। करियर एंड फाइनेंस हमारे कोर्स की जड़ है, मतलब बेस है। आई रिपीट कि अगर जब आप भविष्य में देख रहे होंगे, लोगों का हॉरोस्कोप देख रहे हैं, निम्रोस्कोप देख रहे हैं, या आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 80-90% क्वेश्चन रोकड़े के आते हैं, पैसे के आते हैं, है ना। मैंने ऐसे लोग जिनकी नेटवर्थ 2-2.5 हजार करोड़ है उनकी भी देखी है, और गरीब आदमी जिसकी हालत खराब है उसकी भी देखी है ना। सभी बात ये कहेंगे पैसे कब आएंगे ये बताओ, फाइनेंशियली अच्छा कब रहेगा, चाहे 1,000 करोड़ भी है ना तो उसको भी चाहिए, और गरीब आदमी को भी चाहिए, तो पैसे के सवाल सब लोग करेंगे। हाउ टू डिफाइन अप एंड डाउन्स इन करियर ना, यहाँ प्रमोशन है, यहाँ तुम्हारा डिमोशन है, यहाँ तुम्हारे को लात मारेंगे, ये सब पकड़ना है अपने को, तो कैसे पकड़े, ये अपने को यहाँ पे पकड़ में आएगा। फेवरेबल टाइमिंग निकाल लेंगे भाई, यहाँ प्रमोशन का टाइम है। कई बार एडवाइस कर सकते हैं कि बॉस को यहाँ पे धमकी दे दे के जा रहा हूं, अपने आप पैसे बढ़ जाएंगे, तो वो अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने को पकड़ में आएगा। अब उसके अलावा रोल ऑफ नंबर्स इन प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज ना, प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज अगर हो रहा है तो क्या होगा, कब होगा, ये बताना। स्टेबिलिटी इन प्रोफेशनल लाइफ ना, काम स्मूथ चल रहा रुक गया या चलेगा, ये अपने को ये बताएगा। हेल्थ एंड इम्यूनिटी, इसमें हमारे शरीर के अंगों की कमजोरियां पकड़ में आती है, ठीक है। गीता जी कल बता दूंगा, ये जो फालतू ये वाला मैसेज अभी मत करिए ना, मैं आंसर ही नहीं कर रहा हूं इसमें, सिर्फ आप समय नष्ट कर रहे हैं। मैं देख भी नहीं पाऊंगा, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे बहुत तेजी से मैसेज जा रहे हैं। सारा बता देंगे स्वाति जी, कल पूरा रिपीट करूंगा पूरा, ठीक है ना। अगर किसी का कोई भी क्लास मिस हो गया है तो कल पूरा रिपीट कर दूंगा। देर का क्वेश्चन लेना होगा मैं हैंड रेस करवा के ले लूंगा, अभी प्लीज प्लीज यहाँ मैसेज मत लिखिएगा, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू अवॉइड। अब हेल्थ में क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर जो होंगे ना, ये आइडिया दे देते हैं कि इनफर्टिलिटी है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, सर दर्द है, इसका माथा कमजोर है, इसका पाचन शक्ति कमजोर है, ये अंग कमजोर है। तो हम एडवाइस कर सकते हैं, क्या एडवाइस कर सकते हैं कि भाई तेरा लीवर खराब है, तो खाना थोड़ा मुंह चटर पटर मत कर, बस में रख, है ना। हम ऐसी रेमेडी नहीं दे पाएंगे कि अद्धा पी के आध्यात्मिक हो जा और लीवर भी ठीक रहेगा, दोनों चीज संभव नहीं है।
मुंह तो बस में रखना पड़ेगा। अब कोई लीवर है खराब, अब वो चाह रहा है कि आप ऐसी रेमेडी कर दो, कोई नंबर लिखा दो मेरे हाथ पे, और मैं पी जाऊं बोतल पूरी, और मेरा लीवर भी ठीक रह जाए, वो होगा नहीं। कोई बता रहा है तो झूठ बोल रहा है, बस सीधी बात ये समझ लीजिए। एकदम टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। ये पढ़ाई अपनी वो वाली है, ठीक है ना। इसमें नाटक या मतलब गलत चीजें नहीं बतानी है, किसी को मिसगाइड नहीं करना। आखिर आपके मेरा सबके शरीर ही तो है, गलत करना, गलत हो भी तो सकता है किसी के साथ वापस। फेवरेबल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। कई बार ये क्वेश्चन बड़े आते हैं, गहरे होते हैं कि भाई प्रेगनेंसी के समय जब अप डाउन हो रहे होते हैं, उनमें गिर जाना है, अबॉर्ट हो जाना, लपड़े, तो अपन उसमें एक टेम्पटेटिव आइडिया कि भाई ये टाइम तेरा बढ़िया है, ठीक है ना। इससे मतलब बच्चे के जन्म के समय या फिर प्रेगनेंसी का पीरियड बड़ा गंदा जाता है किसी किसी के माताओं बहनों में, ठीक है ना। बहुत बीमार हो जाना, कभी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी के बहुत बार बार बीमार हो जाते हैं मतलब इन 9 महीनों में। तो उसमें अपन कह सकते हैं कि भाई मामला गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन अप डाउन बहुत आएगा, मतलब बार बार रेस्ट मांगेगा शरीर, दवाइयां मांगेगा, तो ये अपने को बड़ा अच्छे से पकड़ में आता है। चांसेस ऑफ एबॉर्शन, मिसकैरेज समझ लो, ऑब्लिक, ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ना मानसिक समस्याएं, तंत्रिकाओं से संबंधित, पीरियड्स एंड हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना, महिलाओं संबंधित जो है, इसमें दांत हड्डी वो सारे कई तरह के अलग अलग तरह के भी मामले हैं, कैल्शियम के भी। स्लीपिंग डिसऑर्डर, उल्लू की तरह जागना, नींद ही नहीं आ रही है, कितना भी कर ले भाई, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, करे क्या मतलब, टाइम वाली बात है। डिप्रेशन एंड मूड स्विंग, है ना, सुबह आया राम, शाम को गया राम, मूड चेंज होता रहता है, ठीक है ना, एकदम से मतलब सुर बदल जाते हैं। तो ये सुर कहाँ से बदल रहे हैं, ये बताएगा। माइनर और मेजर सर्जरी ना, टाइम बड़ा गंदा है, अब ये दिक्कत लंबा समय है, तो अब वो मामला सर्जरी की तरफ चला जाएगा या नहीं जाएगा, ये अपन पकड़ पाएंगे। मैरिज एंड रिलेशनशिप, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैरिज में होने वाली तकलीफें बताएगी, ठीक है, मैरिज में जो पंगे होने हैं वो बताएंगे डेट ऑफ बर्थ से, कि यहाँ बड़े पंगे होने वाले हैं, वो समझ में आएंगे। मैच मेकिंग में नेचर पता चलता है बड़ा, इसकी एक खासियत है न्यूमरोलॉजी में ना, नेचर बड़ा आराम से पकड़ में आ जाता है। तो मान लो मैच मेकिंग कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के बाल तो नहीं खींच लेंगे शादी के बाद, तो वो बड़ा अच्छा पकड़ जाएगा। या जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था 3 में कि श्रवण कुमार या श्रवण कुमारी का वाले योग होते हैं ना, तो इससे पता चल जाएगा। ये रियल वशीकरण यहाँ सीखने में आएगा आपको, है ना। बाकी ये सब क्राम क्राम क्रूम क्रूम क्रीम क्रीम ये बकवास है ना, इनसे कुछ नहीं होता। वशीकरण मीन्स इसका क्या स्वभाव है और हम उसके अनुरूप क्या परिवर्तन करें कि हम हमारे वश में नहीं होता है, ये व्यक्ति हमारे साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना पाए, पार्टनर। वैसे जो मेरे से पढ़ते हैं उन महिलाओं को मैं स्पेशल टिप रहती है हमारी तरफ से, पति को वश में करने के 3 फॉर्मूले रहते हैं। वो सॉफ्टवेयर कौन सा लगा हुआ है पति देव का, वो है ना, अगर इमोशनल है तो ऐसे ही मान जाएगा, है ना। बाकी 6 वगैरह रहता है तो उसमें बता देते हैं भाई कि लिपस्टिक पे जोर मारो थोड़ा, है ना, 2-2.5 किलो पाउडर वाउडर लेके आओ, तो उसका इंटरेस्ट बना रहे, है ना। एक दूसरे जैसे होता है कि भाई ये इमोशनल तो है लेकिन दिखाता नहीं है, तो वो भी पकड़ लेंगे अपन। तो उसको कह देते हैं कि भाई इसका गुरु मंत्र ये है कि तू रो लिया कर थोड़ा, ये जब आए ना तो नाक पे जबरदस्ती थोड़ा यू करके, मतलब फिर ये पूछेगा कि क्या हुआ, तो ना उस समय अपनी इच्छा पूर्ति करवा लो। मतलब ऐसे कुछ भी कर ले, नारंगी का छिलका लगा दे आंख में। तो ये वशीकरण के रियल टिप है, इनसे वश में हो जाते हैं। बाकी किसी काम करे ना करे बाकी सब बकवास है। रिलेशनशिप इश्यू ये है ना, जब मेरे से पढ़े हुए बहुत लोग, अभी 2 दिन पहले भी एक का सिलेक्शन हुआ है, एस्ट्रो सेज में हुआ है, उन्होंने मेरे से सर्टिफिकेट के लिए बोला था कि थोड़ा जल्दी भेज दो मेरे को, वहां करना है। मेरे एक्स, मेरे वाई, मेरे जेड, ये बड़े आते हैं क्वेश्चन सोशल मीडिया, उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं ना, ये सारे रिलेशनशिप इश्यूज वगैरह के, या भी पंगे चल रहे हैं, अप डाउन चल रहे हैं रिश्तों में। तो ये सब जो मामले हैं, ये अपने को रिलेशनशिप वाले वगैरह ये पकड़ में आ जाएंगे। फेलियर इन रिलेशनशिप, रिश्ते टूटने वाले हैं, पकड़ में आ जाएगा।
सक्सेसफुल रिलेशनशिप पकड़ में आ जाएगा भाई। अप डाउन तो आ रहे हैं लेकिन तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा, तुम हिमालय पर्वत की तरह स्ट्रांगली खड़े हो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के। चीटिंग इन रिलेशनशिप, है ना, तो कहीं आपके पार्टनर दानी तो नहीं है ना, बॉडी डोनेट करने तो नहीं चले जाते हैं जगह जगह पे, तो वो पकड़ने में आसानी हो जाएगी कि भाई इसका स्वभाव थोड़ा चंचल है, तो ये दान ना कराए, तो नजर रख सकते हैं। ब्रेक इन रिलेशनशिप, टूट जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल और मल्टीपल अफेयर की तरफ इंडिकेट करता है, कई बार कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। फैमिली डिस्टरबेंस, इसको मैं एक रिपीट करता हूं, जब हम शादी कर रहे हैं ना, तो इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, मैं गोरों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ पे ना परिवार का रोल होता है शादी में, ध्यान रखिएगा। आप केवल एक पार्टनर से शादी नहीं कर रहे होता, उसका परिवार एंडोर्स हो जाता है। लड़की है तो वहां जाएगी तो दो परिवार भी मिलते हैं। तो हम, लड़का तो बढ़िया है लेकिन फैमिली में जबरदस्त वाला डिस्टरबेंस है, तो उसको पहले भाप सकते हैं कि यहाँ डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो उसमें भी अपन मैच मेकिंग में अवॉइड कर लेते हैं कि यार लड़का कमाऊ है, सब है, लेकिन यहाँ रोज माँ बहन करेंगे ये लोग घर में, परिवार लड़ता रहेगा आपस में, तो वो वाला भी अपन अवॉइड कर सकते हैं ना। तो ये अपने को पकड़ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी एजुकेशन की। ठीक है, एजुकेशन में सपोर्टिव नंबर कौन सा है, ये आपकी 10वीं पढ़ोगे 12वीं पढ़ोगे ये नहीं बताएगा, ये आपकी सोच का स्तर बताएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, मैंने पीएचडी वाले गधे देखे हैं, पीएचडी कर रखी है, क्या हो गया, बेवकूफ बना रहे हैं लोग उनको। आपका आईक्यू लेवल, आपका मानसिक स्तर, सोच किस तरह की है, ये पकड़ लेगा। फेवरेबल सब्जेक्ट में, किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है आपको, फेवरेबल और इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। ब्रेक इन एजुकेशन, पढ़ाई अब छूटने जैसा लग रहा है मामला, तो वो पकड़ लेगा। सक्सेस इन एजुकेशन ना, पढ़ लिख रहे हैं तो वो उसकी आगे सफलता मिलेगी, या मतलब ऑटो ही चलाना है, वो पकड़ में आ जाएगा भाई ये। फिर उसके बाद में क्या होता है, नंबर्स के इफेक्ट भी होते हैं। इफेक्ट कैसे होते हैं कि जैसे ये 4 हुआ, 8 हुआ, ये भी खराब होते हैं ना, तो झाड़ू लगाते हैं इसमें। 6 में भी झाड़ू लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो 6 में अगर झाड़ू लगाएगा ना, तो 5 स्टार होटल में लगाएगा, 6 है ना, लग्जरी। और बाकी ये जो है 4 8 वाले, तो अपने को उससे थोड़ा बहुत भी अपन थोड़ा ध्यान से देखे तो समझ में आ जाएगा भाई झाड़ू तो लगा ही रहा है, प्रॉपर गटर में उतरता है ये, है ना। तो इसको कौन से लेवल का झाड़ू लगाना है वो समझ में आ जाएगा। ट्रेवल में एक्सीलेंट काम करता है, वीजा के, पीआर के, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं वैसा प्रमोशनल नहीं कह सकता, मैंने 5 लाख ग्रिड देख लिए हैं, 10 लाख देख लिए हैं, क्योंकि वो जो देख लिए जो बोलते हैं उनका तो मैं खुद ही मतलब चीरहरण करता हूँ यहाँ पे इंस्टा पे बैठ बैठ के, ठीक है ना। यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रही है, क्योंकि पर अपने पास में फॉरेनर क्लाइंट्स भी रहते हैं, फॉरेन में जो सेटल्ड हो चुके हैं, तो इसमें क्वेश्चन में बड़ा मजा आता है, शानदार मजा आता है कि भाई मेरा वीजा लगना है, अभी कौन सा टाइम है, वो बहुत तड़पे जा रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो अपने लिए हार्डली 2 मिनट का काम है ये आंसर करना। उनको वो तो तड़पे जा रहे हैं कि भाई तू इस टाइम चला जा, तेरा काम फतेह है। शॉर्ट ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल, सक्सेसफुल है या नहीं है, अनसक्सेसफुल तो नहीं है। टाइमिंग ऑफ पीआर, वीजा एंड सेटलमेंट इन अब्रॉड, उसके लिए अपन को ट्रेवल का जो टॉपिक है ना, ये मस्त से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ 80% प्रोबेबिलिटी है कि काम निपटा देगी। अब आगे जैसे भगवान ना करे लिटिगेशन वगैरह हो जाए, है ना, कोर्ट केस वगैरह, तब उसमें लीगल इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, या सिविल और क्रिमिनल टाइप का कुछ लफड़े हो रहे हैं, कुछ जेल यात्रा के योग तो नहीं बन रहे प्रॉपर। टाइमिंग ऑफ आउटकम, वापस आने के भी, कि भी बच तो नहीं जाएगा या बेल हो जाएगी, तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव केस स्टडीज होती है ना, तो अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ पे नहीं देखना है अपने को। अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ पे सब पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में पब्लिकली सब कुछ पता है, अवेलेबल है। दूसरी बात है कि आपके घर आएंगे नहीं अमिताभ जी नॉर्मली, मतलब सबके पास नहीं, हो सकता है कोई किसी की बहुत भारी सेटिंग हो। हम हमारा देख सकते हैं भाई, मुकेश अंबानी जी और अमिताभ जी हमारे घर नहीं आएंगे दिखाने। तो जब आप इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो कौन आएगा, आपके मेरे जैसे साधारण लोग आएंगे, ठीक है ना। तो रिसर्च बेस्ड ऑन सेलिब्रिटी ग्रिड्स का तो देख लेते हैं, साथ में क्या करते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स है या आप में से जो है, इनके जो संबंधित लोगों के ग्रिड है, तो उसमें लाइव प्रिडिक्शन करने में मजा आता है, जैसा मैं करता भी हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम लाइव में भी करता हूँ प्रिडिक्शन, यहाँ जैसे वेबिनार्स में भी करता हूँ।
तो उसमें मजा आता है, लाइव में इंटरेक्शन में बड़ा मजा आता है। उसमें अपन ने पास क्लाइंट्स का डेटा बहुत रहता है। मेरे इस फोन में ना 5,000 नंबर है करीब, फोन में सेव। तो जैसे कोई स्पेशल कुछ आता है ना, तो मुझे याद आ जाता है कि क्लाइंट आया था, उसके पास ऐसा था, तो मैं फट से डेट ऑफ बर्थ निकाल के निकालता हूँ ग्रिड सीधा, मतलब क्लास में, कि ये लो। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कंसल्टेशन आते रहते हैं ना, तो मैं वो जो ग्रिड आते हैं ना, वो मैं क्लास में शेयर कर देता हूँ कि ये मेरे पास कंसल्टेशन आया, मैं इनको फ्री कर चुका हूँ, अब आप अपना अपना ओपिनियन रखो। इससे क्या होगा कि आप क्या करेंगे, गलती करेंगे, समझिएगा। कभी तो मैं भी आपकी स्टेज में था ना, तो मैं गलती करता था, तो आप लोग करेंगे गलतियां, तो वो गलती को मैं वहीं सुधार देता हूं। इससे अगर आपको ये लगा कि आप गलती नहीं कर सकते, तो आप सीख नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है ना। बेसिकली आई एम फ्रॉम द ज्वेलरी बैकग्राउंड। मेरा जो बैकग्राउंड है ना, ज्वेलरी का रहा है, 5-6 पीढ़ी पहले से भी देखूंगा तो, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग का। तो हमारे दादाजी कहते थे हमको कि अगर एक बार में काम हो रहा है ना, तो इसको, ये गलत बात है, होना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ 2 4 5 फेलियर आ जाए इसमें, कि ये औजार ऐसे काम नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो वो फेलियर हमें सिखा के जाता है कि भाई इन 4 तरीकों से हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, इससे मिलेगी, तो आपका नॉलेज 4 5 गुना बढ़ गया। तो एक वो भी रहता है। इसके अलावा एक जो बहुत ही मतलब हॉट टॉपिक कह सकते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन हो गया ना, नेम न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, साइकिल न्यूमरोलॉजी, कोई भी। तो क्या इसके लिए कोई मेथड यूज कर सकते हैं, हाउस नंबर वगैरह जो भी? तो उसके लिए अपन एक मेथड यूज कर सकते हैं। बट यू कांट चेंज योर डेस्टिनी विथ चेंजिंग, ओनली चेंजिंग योर मोबाइल नंबर या व्हीकल नंबर। इसको समझना, बैंक नंबर का वगैरह चेंज करने से। तो वो मैं झूठा आश्वासन कभी भी नहीं दूंगा, यहां भी नहीं दूंगा, आज भी नहीं दूंगा, और कभी भी नहीं दूंगा। ये हमारा मतलब ध्येय है पूरा पक्का। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स एंड प्रैक्टिकल रेमेडीज अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। इसमें ना अपने जो संभव रेमेडी है, हम सबको ये नहीं कहेंगे कि तुम इत्र की बोतल लाओ और घसते रहो। एक्स बैक वाले मैसेज, वो स्विच वर्ड ने, स्विच कोड ने, ये लिख लो, एक्स वापस आ जाएगी। ये सब ना बहुत गंद फैला रखी है, सामाजिक रूप से बड़ा गंदगी फैला रखी है। तो इसका भी सफाई कार्यक्रम चालू हुआ है, अपना कार्यक्रम चल रहा है अभी। हम लीगल से लेके इलीगल सब तरीके से अभी इनका कार्यक्रम चला रहे हैं। जो जैसे निपटना चाहे आने को तैयार है हम। हमने ओपनली कहा है कि अगर ये लोग आना चाहे लाइव प्लेटफॉर्म पे, लाइव कहीं पे भी, तो हम उससे निपटने को तैयार है। और अगर हार जाएंगे तो वहीं से मैदान छोड़ के वहीं छोड़ देंगे, उसके बाद कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम ये विद्या जो हमें हमारे गुरुजी श्री उमंग तनेजा जी से मिली है ना, तो उस पर हमको बड़ा गर्व है, ये घमंड नहीं है। अगर अच्छी जगह पढ़ते हैं अपन और प्रॉपर पढ़ते हैं ना, तो उसी से ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वरना अंदर ही अंदर एक घुटन और एक डर सा रहता है कि कहीं इसने क्वेश्चन कर लिया तो मुझे मुंह छुपा के भागना पड़ेगा। हमारी जो क्लासेस रहती है, इसकी जूम रिकॉर्डिंग रहती है। ठीक है ना। इसमें प्रैक्टिकल बेस हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल आ जाते हैं, बहुत सारे, जो लाइव हमने प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह चलती रहती है। तो ये जूम रिकॉर्डिंग्स जो रहती है, वो हम आपको लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड करते हैं, आपको लिंक देते हैं, आप यू कैन डाउनलोड। आप उसको अपने पास रख सकते हैं और मर्जी आए जितनी बार देखते रहो, देखते रहो। हर बार देखने से, ज्यादा देखने से प्रैक्टिस बढ़ती है। ये मैंने देखा है, पर्सनली मैंने ऐसे सीखा है। तो वो सुविधा जो मेरे को मिली, मैं आपके साथ आगे बांटता रहता हूं। जी। यस सर। थैंक यू हाँ जी। सर। मैं स्क्रीन शेयर करूं या फिर आप ही जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आप कर देंगे? जी जी, मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, डन। आ गए ना आप? हाँ ठीक मैं है। हूँ। जस्ट अ सेकंड सर, मैं विजिबल हूँ? एक सेकंड में। और मोबाइल इस प्राइस में ना लैपटॉप नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। उसके लिए फिर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, सबको एक एक लैपटॉप गिफ्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, मैं अब मेरे शस्त्र हाथ में ले लूं, फिर आपसे मैं अनम्यूट करना शुरू करता हूँ। चलिए, कहाँ है भाई? जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया ना, वो भले ही चाहो तो हैंड रेज ना करिएगा, मैं आराम से, फिर डिटेल में हो जाएगी बात, आराम से फोन करूंगा, मैं पक्का अपनी तरफ से करूंगा, सबको करता हूँ ना, जो बोलते हैं वो करते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। चलिए, मिनी माहेश्वरी जी। हेलो। हेलो जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी।
जी, आप वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ देख के जान चुके होंगे मेरे बारे में बहुत कुछ। ना देखी बस नहीं अभी, देखी नहीं। 19 13th 1981 है ना, 13 सितंबर 1981। अब बताइए, एक मिनट। हाँ। जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं बहुत समय से चाह रही हूँ कि कुछ फाइनेंशियली अपने आप सेल्फ अपने लिए कुछ कर पाऊँ, पर पता नहीं कहाँ अटक जाती हूँ, ऐसा क्यों? या कुछ कर पाऊंगी अभी, फिर से कुछ प्लान किया है मैंने। कर पाएंगे। कुछ काम शुरू कर सकते हैं अभी चाहे तो। हाँ, ये गया ही है, मतलब तैयारी समझो, महीने 2 महीने में कुछ शुरू होने वाला है। प्लान थैंक कर यू। रहे होंगे। हाँ हाँ, प्लान कर रही हूँ मैं। और बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं मतलब। कोचिंग प्लान कर रही हूँ मैं, लाइफ कोचिंग के लिए। कर सकते हैं। मेरे नंबर कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी। हाँ कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। बढ़िया है। बढ़िया है। थैंक यू। और मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2006। चलिए। अच्छा। हाँ जी। 19 साल तो का तो है। क्या जानना है इसका। ठीक ही चल रहा है टाइम तो। टाइम तो ठीक चल रहा है, बट ये बहुत पढ़ाई में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता। मत कर पढ़ाई, बिजनेस कर लेना, और क्या है। बिजनेस थोड़ा सा माइंड जाता है बिजनेस की तरफ, अदरवाइज तो उसका माइंड सिर्फ अभी सोशल सेटल मीडिया नहीं है पे। ना 19 साल की उम्र में। सोलह हाँ, बरस की बाली उम्र को सलाम। ना। तो वो सिर्फ ना मतलब सोचता है कि मॉडलिंग और ये सारी मीडिया वाली लाइन में जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो। हाँ तो अच्छा है ना, मतलब कुछ तरक्की होगी, हो जाएगी तो। हो जाएगी, दिखने में तो हाँ, अच्छा है। तो बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है। और जरूरी जो, थोड़ी है कि सारा सब ट्रेडिशनल काम करे, कुछ लोग अनकन्वेंशनल काम भी करते हैं, होता है। हाँ, जैसा कि आपने कल बताया था 6 नंबर वालों के बारे में, तो सारी खूबियां हैं, सब कुछ है मतलब। 4 भी है ना इसके पास में। हाँ, हम्म, यार ध्यान रखिएगा। चलिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, मतलब इसके फ्यूचर के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कर पाएगा सेटल ये। हो जाएगा। हो जाएगा। अभी मस्त। उम्र तो छोटी है तो करना ही पड़ेगा। नहीं, इसके एम्बिशंस तो बहुत बड़े हैं, हम लोगों से कहता है कि तुम लोग मतलब जब इसको दिमाग में चढ़ता है ना, आपने बोला था ना उल्टा कभी भी बोल सकते हैं, कुछ जबान पे कंट्रोल नहीं होता, तो कहता है कि तुम मेरे को आई हर एम समय। फ्रॉम द हायर क्लास, यू आर फ्रॉम द मिडिल क्लास। है ना, यस। तुम्हारी और मेरी सोच नहीं बैठती, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। हाँ, बोलता है कि तुम साले सब गरीब ही रहोगे और हाँ वो मेरे समझ गया बराबरी नहीं कर पाओगे। मैं। कोई बात नहीं। कहना तू है ना, ताज खरीद ले पहले जाके जा। नहीं, तो उसको बोल देते हैं बड़ी अच्छी बात है, जब हमारा बच्चा ग्रो करेगा, तू अमीर बनेगा अब तो जब फिर कोई देखा बात जाएगा उस समय की उस समय। चलिए, नहीं। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। जी, थैंक थैंक यू। यू। हम्म। चलिए। पूनम जी क्या कह रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है सर, 20 नवंबर 1997। हाँ जी। हम्म। क्या करियर में स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहाँ गए। हाँ जी। कहाँ गए, हाँ देखे, ठीक ठीक है। करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। हाँ जी, 5 साल से एक ही जॉब में है, ना इंक्रीमेंट है ना कहीं और कोई नई जॉब मिल रही है। तनख्वाह मिलती है, पहले तन खाते हैं फिर मिलता है पैसा। हाँ। हाँ जी। तनख्वाह। खैर वो तो सबका भाग्य वाली बात है, अलग अलग। तो मतलब कब तरक्की कब होगी इसकी, एक। बेटर जॉब या ये कुछ दिसंबर अपना के बिजनेस। बाद, दिसंबर से बोलिए, दूसरी देखने को बोलिए, मिल जाएगी इसको। ऑन बेटर पैकेज मिलने वाली है। जॉब ही करेगा, अपना काम करेगा क्या कुछ, इसमें मतलब फ्रीलांस कर सकता है या जॉब फ्रीलांस करेगा कर या। सकता है। अप डाउन बहुत ज्यादा है, साथ में अगर हॉरोस्कोप ऐड करूंगा तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, बाद में देखते हैं फिर इसमें। क्योंकि अच्छा, अप डाउन बहुत है इसके, मतलब फिर आया गया चलता ही रहता है इसके। पूरी पैसे। लाइफ, हाँ। पूरी लाइफ में ये ऐसा सारी रहेगा। दशाएं नहीं निकाली मैंने आगे तक। एक मिनट।
अभी तो इसकी शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है। है ना। कुंडली में अलग होगा, इधर है ना, कुंडली बनाई नहीं मैंने तो कैसे बताऊं। और शादी का इसका कैसा रहेगा सर? ज्यादा चांस ये रहेगी, खुद जब तक पसंद नहीं करेगा तब तक नहीं हाँ करेगा, ऐसा ही रहेगा कुछ। कर लेगा शादी? अभी तो कहता है मैं सोचो ही ना मेरी शादी के बारे में। कर लेगा, टाइम आने दीजिए। ठीक है। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है और नहीं ले 16। पाऊंगा, एक एक दे दीजिए आज क्वेश्चन, फिर है ना ज्यादा क्वेश्चन लेने का मन है आज। बस अगर मैं अपना हेल्थ और ओल्ड मैं एज का बाद में देख पूछना पाऊंगा, चाहती कल हूँ। ट्राई मार लीजिए, ठीक है। चलो ओके सर, थैंक यू। जी जी। हाँ जी। आर यादव जी। एक एक क्वेश्चन ही लीजिएगा, जिनके भी रहे ना। थोड़े क्वेश्चन ज्यादा ले लो फिर, कल भी ज्वाइन कर। अनम्यूट करिए सर अभी। सरकार। हाँ, सॉरी सॉरी सर। हाँ हाँ जी जी। सर। हाँ सर, मुझे मेरे भाई के लिए पूछना था। जी बताइए। हाँ, उसकी बर्थ ऑफ डेट है 31 अगस्त 1981। उसके कैरियर और शादी दोनों का प्रश्न है। 31 अगस्त 1981। यस सर। ठीक है। अभी पिछले एक साल में फैमिली डिस्टर्ब हो जाना, और क्या कहते हैं इसको, नुकसान नुकसान होना, ऐसे कुछ चले क्या कार्यक्रम। हाँ, अभी तो कैरियर में तो अभी नहीं है, अभी कुछ चालू नहीं है। हम्म। शांति से बैठे हैं। और शादी में डिवोर्स हो गया है, तो वापस शादी कब हो पाएगी? डिवोर्स फिर हॉरोस्कोप लगाना पड़ेगा, उसी में ज्यादा क्लियर आएगा, इसमें नहीं आएगा ना। और हाँ प्रोफेशनली अभी जो बैठा है ना, तो इसका हाँ। काम शुरू हो जाना चाहिए अब आगे। तैयारी है, मतलब अप डाउन ही चलेगा। मतलब बिजनेस अच्छा है कि जॉब अच्छी है? जॉब कर नहीं पाएगा ना, जॉब नहीं डोमिनेटिंग कर। रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा, फिर वो फिर झगड़ा करके आ जाएगा वापस, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, तो स्वभाव बिजनेस। भोला है थोड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सही है। हाँ। हाँ, मतलब क्या करें, थैंक नेचर यू। भोला है थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, बराबर है। अच्छा। और सर, मेरे बेटे के बारे में पूछ सकता हूँ और एक सर डेट? एक क्वेश्चन और ले लीजिए बस, मैं हाँ, भागूंगा, मैं 30। पौने 10 हाँ, हो गई 30। है। 30 जनवरी 2010 है। मैं बाद में देख पाऊंगा, कल और ले लेना, बच्चे मेरे वेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जी। थैंक यू। एक क्वेश्चन ले लीजिए आज, सर ताकि क्या मैं है। बोल रहा था ना कि एक प्रिया करके है, वो बहुत टाइम से ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, उनको एक कौन बार है अनम्यूट प्रिया कर जी? लीजिए। प्रिया शर्मा जी। हाँ करें। क्या कह रही है? हाँ जी, अनम्यूट करना। हेलो। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी। हाँ हाँ जी नमस्कार। सर, मैं जी। थोड़ा सा ना अपने, हाँ सर, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। इसकी जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। है सर 8/7/2012। 14 साल का तो है, 13 14 साल। हम्म। 8/7/2012। हाँ आ गया जी। इवेंट ही कुछ हुए नहीं तो देखें क्या, मतलब इसमें मेन बात तो ये है। नहीं नहीं नहीं। क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें, क्या देखूं, 12 साल के बच्चे में, बात तो ये है। सर मैं जैसे आगे पढ़ाई में कैसा रहे, क्योंकि मैथ्स ना एक्चुअली क्या है, थोड़ा मैथ्स का फोबिया रहता है इसको। और आगे लाइफ में क्या करेगा, मतलब मैं थोड़ा सा इसको लेके टेंशन में रहती हूँ कि चलो अच्छे से कर ले। मैथ्स का फोबिया है, अदरवाइज मैथ्स अच्छा कर लेता है, कोई नहीं है, लेकिन एग्जाम में जाता है मेरे तो एग्जाम में मेरे को पेपर रीड प्रॉब्लम आउट करते ही प्रॉब्लम इसको कुछ लगता है नजर कि नहीं मैं आई, तो कुछ भूल ऐसी गया। खास नहीं है। मतलब है ना, हाँ जी। इमोशनल नेचर रहेगा, ये थोड़ा सा रहेगा, डर जल्दी जाएगा, घबराहट वगैरह जल्दी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा इसको घबराहट हो जाती है एग्जाम में हाँ। पेपर देखने के बाद मैथ्स का। इसको लगता है कि मेरे को तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता, जबकि ट्यूशन में से अच्छा करता है, मैं कराती हूँ, अच्छा करता है। लेकिन एग्जाम में पेपर देखते ही इसको थोड़ा सा लगता है कि ये तो क्वेश्चन मेरा करा नहीं हुआ है। इसका कोई आंसर नहीं होता है, ये खुद ही मतलब काम करना पड़ेगा, ये कोई समस्या हम नहीं मानते इसको, एक्चुअल में खुद ही लेके बैठने पड़ने वाले काम है। तो मतलब सर ये ये इसको प्रैक्टिस से जाएगा सर। खुद लेके बैठे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, इसका कोई मतलब समस्या नजर नहीं आ रही है। ऐसा है ना कि भगवान ना करे, समस्या तब होती है कि भाई मेंटली कोई समस्या है, या वो सोच नहीं पाता है, या डिप्रेशन नहीं है, नहीं, तो सब काम अच्छे से वो करता है, सारे हर काम हर ठीक चीज कर में रहा है, अब अव्वल है सर। उसमें कुछ याद नहीं देख सकता। समस्या उसे मानूं, हाँ अब जी। तो कोई समस्या नहीं है, महादेव की कृपा से सब बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। एक सर मेरी बेटी का देख लीजिए सर, मेरी नहीं हो बेटी का। पाएगा मैडम, और क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा बस। आगे ले लीजिए, और क्वेश्चन किसका है? अंजू जी।
जी 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 जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, मुझे ना मेरे हस्बैंड का पूछना है। हम्म। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1989। 20 अक्टूबर 1989। 1989। हाँ, एक मिनट। हम्म। सर एक्चुअल में पहले इनका ना ज्यादा फोकस रहता था शेयर मार्केट में, इन्होंने कभी जॉब पे ढंग से फोकस ही नहीं किया, और उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा इनका डाउनफॉल आया था 2022 में, जब हम्म। मैं प्रेग्नेंट भी थी। तब फिर इन्होंने वो बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया। अब ये अपनी जॉब पे पूरा फोकस कर रहे हैं। अब ये एक्चुअल में सीए में कुछ तैयारी कर रहे हैं ताकि इनका अच्छा पैकेज हो पाए। ये एक्चुअल में इसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में। कब है एग्जाम? इनका अभी ये 2 सेशन देंगे, एक दिसंबर में आते हैं और जून में जैसे सीए के एग्जाम 2 रहते हैं ना, एक दिसंबर में एक जून में, वैसे ही अब इन्होंने तैयारी स्टार्ट की है अलग से मतलब मैं अभी यहाँ हूँ, वो आराम से फोकस अभी और आगे दो पूरा साल बड़ा study। स्ट्रगल रहने वाला है इनके जीवन में। अच्छा, आगे 2 साल फुल स्ट्रगल रहेगा क्या? ये इस तैयारी में निकल जाएंगे क्या सर? मुझे बस इतना मेन पूछना था, सीएमए का जो ये एग्जाम देने का सोच रहे हैं। 2 साल बाद बात कर सकते हैं, अभी इस बारे में क्या बोलूँ मैं, मतलब अभी अच्छा, कुछ या नहीं। फिर ये अपने जैसे होम टाउन में आके अगर कोई बिजनेस करे तो, जैसे मेरे सास ससुर के पास हम आके। चलेगा नहीं कुछ खास अभी, मतलब इनको स्ट्रगल दिख रहा है। अभी स्ट्रगल है क्या 2 साल तक? ओके सर। मैं भी थैंक क्या कर सकता, ठीक है। थैंक यू। कहाँ गए भाई? शमित मदान जी। शमित जी, अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी सर, मेरी डेट ये है और मैंने ग्रीड भी बना रखा है। ग्रिड मैं भी बना लूंगा सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। नेटवर्क चला गया क्या? नहीं जी। नहीं आ रहा है। हाँ, अब आ आ रहा रही है है। आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे डेट ऑफ बर्थ बताना। बताइए, मैं कुछ भी नहीं चल रहा ठीक। जी, डेट ऑफ बर्थ वापस बताइए, शायद नेटवर्क आपके प्रॉब्लम दे रहा है। 24/2/1972। ठीक है, हाँ, 24/2/1972। 24/2/1972। ये पैसे का ही सवाल है, और क्या सवाल है, कहाँ गया? हाँ जी। पैसे का सवाल है। नहीं, पैसे वैसे का तो कुछ नहीं है, लेकिन चल नहीं रहा बस। क्या काम नहीं चल रहा है? हाँ, काम नहीं है मेरे पास इस समय, मैं खाली घर पे ही हूँ। नहीं, पैसे का मतलब नहीं है। देखिए, 21-22 में नहीं है, 22-23 में नहीं है। अभी 23-24 के बीच है ना, बीच में कोई जस्ट छोटी मोटी मतलब छींटे गिरे बस, बाकी बरसात नहीं है, सूखा है। सॉरी। कह रहा हूँ छोटा मोटे छींटे गिरे होंगे, बारिश नहीं हो रही है, मतलब कोई हाँ, हैंडसम अमाउंट वही यू आर वही। नॉट गेटिंग। हाँ जी हाँ जी। ये हो रहा है अभी भी, मतलब है ना, वेट ही चल रहा है, मतलब है ना। आप कोई ऐसा काम कर लीजिए जिसमें रेगुलर इनकम नहीं रहती है, जैसे फ्रीलांसिंग टाइप का, मतलब या कमीशन टाइप का, और कुछ नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। अच्छा, और कुछ नहीं हो सकता? हम्म, मतलब यहाँ पे अप डाउन बार बार आ रहा है, तो नुकसान की संभावना ज्यादा हो जाती है, बस वो बात है। अच्छा, ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू। अनीता रानी जी, जल्दी से ले लीजिए, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं फिर भागते हैं फटाफट। अनीता रानी जी, अनम्यूट कर दीजिए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार सर। हाँ जी। हाँ जी, जी हाँ सर। जी। सर मुझे प्लीज मेरे 2 क्वेश्चन लीजिएगा, मुझे पर्सनल अपना भी पूछना है और अपने बेटे का भी, दोनों के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, बच्चा कितना बड़ा है? हाँ। बच्चा सर 24 साल का है।
चलिए और अच्छा। उसको लास्ट ईयर उसने एक कंपनी ज्वाइन की थी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, चलिए डेट बीटेक ऑफ बर्थ करने के बाद। बताइए, जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 जनवरी 2001। हम्म, हम्म। किस में की इसने, मतलब आईटी में कर रहा है क्या, किस में कर रहा है? हाँ जी, आईटी में, आईटी सेक्टर में है जी। आईटी सेक्टर वाला है ना? हाँ जी जी। सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है। हाँ जी। ज्वाइन तो की इसने भी, मतलब है ना, मजा नहीं आया, सेटल नहीं मामला चला, कहाँ गई? मजा नहीं आया है, पता नहीं इसका, एक तो ये थोड़ा सा शाई नेचर है, ये वर्कलोड इसके ऊपर बहुत ज्यादा डाल दिया गया था, तो अभी इसने लास्ट मंथ ही इसको छोड़ा है उस कंपनी को। और दूसरी अब ज्वाइन कर ये लेगा। नहीं ज्वाइन कर लेगा सर, पर पता नहीं क्यों ये वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसका आगे क्या करेगा, ये किस तरह से चलेगा, कुछ काम प्लीज करेगा बताइए। और क्या करेगा, काम वाम कर लेगा, सब कर लेगा। नहीं कर लेगा, चलेगा अच्छे से। हाँ कर लेगा, काम क्यों नहीं करेगा, करेगा। वो डिप्रेस बहुत है, इस चीज से ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया है। दशा थोड़ी डिप्रेशन की चल रही है, बस वही बात है। सर कब तक फ्री हो पाएगा उससे वो? जनवरी के बाद थोड़ा ठीक है अभी। जी। आगे ठीक है ना सब सर? सर प्लीज मेरा और बताइए, मेरा मैं बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम, ये डेट ऑफ टाइम बर्थ बहुत। बताइए, डेट ऑफ बर्थ। मेरा 9 अक्टूबर 1971। मैंने मल्टीपल 9 तो सुना, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा झेले झेले जा रही हूँ जब से मतलब होश संभाला है। 9 अक्टूबर 1991। 71 71। हाँ, 9 अक्टूबर 1971, हाँ ठीक है। जी। फेसिंग लॉट ऑफ एंजाइटी, कोई काम अभी शुरू हो नहीं रहा है, अभी कुछ प्लान कर रहे होंगे कुछ काम वाम करने का, जी हाँ हाँ जी है सर, ना? ये मैं योग ट्रेनर। नुकसान ना हो योग, जाए ये सोच रहे हैं कि अभी क्या करूं। ये तो है सर, और भी इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा हम्म। इस टाइम चल रहा है मतलब। 2020-21 बहुत गंदा गया था। 2020 21, हाँ जी। जी मतलब उसके बाद में काम चल रहा है बट बाहर नहीं आ रही है, बस वही बात है। जी जी। ठीक है। सर इस साल भी मेरे साथ बहुत मतलब अनप्रिडिक्टेबल हुआ है मिस हैपनिंग, मतलब मैं उससे नहीं उबर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत हार्ट टचिंग है। हाँ, मतलब अभी है ना, मतलब काम शुरू हो जाएगा, अभी काम चल सा जाएगा, बस ये कह सकता हूँ मैं अभी। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। लो सभी, बस 5 मिनट में करें। जय श्री कृष्णा। सवाल तो बहुत सारे हैं। जी, भावना जी, बताइए आपकी भावनाएं। हाँ जी। सर आवाज आ रही है? जी आ गई बिल्कुल। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2002। 29 में 2002। भाई तेरी, 9 5 and 4 times 2 बनाया था हाँ क्या जी। ग्रिड? ग्रिड बनाया जी था। सर, बनाया था, सेम है। हाँ जी ठीक है, ठीक है। मैंने गलत ना बना दिया इसलिए आपसे पूछ लिया। नहीं नहीं सर, आप क्यों गलत बनाएंगे, मेरा गलत हो सकता है बाई चांस। है ना? आर यू फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस सिंस 2024? मतलब 1 1.5 साल करीब पुराना, यहाँ से कुछ जी स्ट्रेस बढ़ना, कुछ ऐसा रहा है? हाँ सर, स्ट्रेस तो बहुत हो रहा है। मुझे ना ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं अब आगे क्या, मतलब मैंने 2 साल मैंने जॉब भी करी है, बट मुझे ये हो रहा है कि मैं क्या करूँ लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी मैं बिजनेस के लिए भी सोचती हूँ, मेरी सिस्टर मेकअप आर्टिस्ट है तो मैं उनमें भी सोचती हूँ कि मैं उनके साथ ही कर लूँ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हूँ। काम पार्टनरशिप में करना पड़ सकता है, किसी के साथ करना पड़ सकता है, वो ठीक रहेगा। अभी उसके लिए भी टाइम को इतना पॉजिटिव नहीं है। मतलब वो ठीक ठाक चल सा जाएगा, मतलब अभी मैं यही कह सकता हूँ।
अभी मतलब जॉब करनी चाहिए या मैं कर सकती हूँ बिजनेस अभी आगे फ्रीलांसिंग तो या दिख फिर? नहीं रहा, मतलब अभी साल भर बाद कुछ सेट होगा, तब तक ऐसे ही मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 1.5 साल तो हो गया घर पे बैठे हुए ही, बस कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा टाइम और निकल जाएगा। कब तक होगा कि मतलब हो जाए? मतलब है ना, यही कर सकते हैं कोई फैंसी काम क्या कहते हैं, मेकअप वेकअप वाला जो कह रहे हैं ना, ये इस टाइप का कुछ कर ले। और क्या ना चल रहा है, अभी टाइम है 6 महीने अभी और समझो। ओके। 6-7 महीने अभी और है, मतलब कुछ ज्यादा सेटल नहीं रहेगा। सर एक आई बात गेस अगर बताइए, जो आपने 4 टूल्स बताए थे, तो ये मुझे समझ नहीं आया कुछ। जैसे उसमें था कि वो मतलब साथ सारा में चीज कॉम्बिनेशन, बैलेंस। और मैं सारा लगा के देखता हूँ ना, इसलिए मेरे को ज्यादा क्लियर हो पाता है। ये ओके। डिप्रेसिव टू है। हाँ ठीक है, सर मतलब आई सर गेस सारे जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन से रूल करते हैं, राइट? हाँ, मतलब वो ओके। डिटेल्ड सब्जेक्ट है, तभी तो इतना टाइम लगेगा पढ़ने में, वरना तो क्यों टाइम हाँ लगेगा। हाँ, ठीक ठीक है है ना। ठीक है। बाकी सर बिल्कुल मुझे एक स्पून सबसे फीडिंग ज्यादा करके क्वेश्चन सिखाते आता है, हैं, जब पूछ सिखाते सकती हैं हूँ? ना कोर्स में, तब चम्मच से बच्चे को कैसे देते हैं, छोटा 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 छोटा, वैसे सिखाना सर बट पड़ता है। मैं अभी ले नहीं पाई हूँ कोर्स, कोई थोड़ा बात सा नहीं, आगे मुझे वो नहीं देखेंगे। ले पाई। ठीक है। जी। ओके। ओके ओके। सर मैं एक हाँ सर जी। क्वेश्चन। सर मैं जस्ट बोल रहा था कि अगर मतलब सॉरी टू इंटरप्ट बट आंचल जैन बहुत टाइम से ट्राई कर रही है, तो हाँ चल, उनको ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत लीजिए टाइम से लीजिए ट्राई। चलिए, हाँ चलिए अनम्यूट करिए। हेलो। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते जी। सर। हाँ सर। सर मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, मैंने जयपुर में दिखाया था, वहां पे भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1978। सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है टिल देन, अभी आज मेरे मैंने बर्थ से कहा, मैंने कई डेटों पर देख लिया यार, कॉम्प्लिकेटेड क्या होती है, फिर टेंशन क्यों लेते हैं आप। सर आप खुद ही देखेंगे सर। नंबर ही यही है बस, 9 में से और कोई नंबर आना ही नहीं है, आपके पास कोई 10वां नंबर हो तो बताइए। हाँ सर। क्यों सर टेंशन। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि सर मेरा डिवोर्स हो गया है, तो क्या चांसेस हैं, क्या मैं कभी शादी, मतलब मेरा जो गुरु बैठा हुआ है सर, मेरे को नहीं पता कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, बट मैनी पीपल सेज। कुंडली से कुछ सिर्फ गुरु से नहीं देखते ना, सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है जी। सबके साथ में, जो एस्ट्रोलॉजी या कंसल्टेशन लेने जाना है ना, तो उनको उल्टा जी। बता देते जी हैं। सर। सिर्फ गुरु से क्यों देखें, फिर बाकी की जो 8 ग्रह है वो स्विट्जरलैंड चले गए हनीमून मनाने, तो बाकी के प्लेनेट भी तो चाहिए ना सपोर्ट करने के लिए। तो बट आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये चीज हो रहा है कि शादी नहीं सक्सेस हो रही हॉरोस्कोप सर, इसमें नहीं पहले भी बना लेट हुई पाऊंगा, है। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन है, वो भी मैं यहाँ ऐसे ओपनली बोलने में बड़ा मेरे को थोड़ा सा रहेगा, मतलब क्या बोलूं। सर थोड़ा सा मुझे गाइड कर है ना। दीजिए कि व्हाट, मतलब क्या दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम है सर। है ना। हॉरोस्कोप ऐड करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा, इसके हिसाब से देखा ना, एंजाइटी रहेगी, मिसमैनेजमेंट रहेगा, और क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कह दो, मतलब दिल टूटने वो यस चलते सर। रहेंगे। और है एग्जैक्ट। ना, इसके अलावा है ना, ये दूसरे लफड़े भी नहीं है आपके जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले भी जो होते हैं ना, नहीं है सर। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ है ना, न्यूमरोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसकी वजह से ना फिजिकल प्लेजर की नीड कम रहती है, मतलब कम हो जाती है उस व्यक्ति को, ये यस लफड़े रहते हैं। ओके। तो सर आप मेरे को क्या सजेस्ट करते हैं, व्हाट सर, आप प्लीज मेरे को ये बताएंगे आप कहाँ रहे, मतलब कैन कैन वी कनेक्ट, जोधपुर। मतलब। जोधपुर है, ये नंबर आपको दिए ना 92169। सर मेरे को कोर्स नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना वो नंबर प्रिडिक्शन। पे ही मैं मिलूंगा, टेंशन मत लो आप, मैं मिल जाऊंगा उस नंबर पे। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके। 9216982972 लिख देना भाई चैट में। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। ओके। कहाँ गए, और किसका था, और था क्या, सभी किसी का, वो सब चले। सर आई